नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग जो है नंबर सिस्टम में विभाजन के नियम समझ रहे थे। पिछली कक्षा में मैंने आपको विभाजन के सभी नियम बताए थे कि हम किस तरीके से जो है किसी भी संख्या को बिना भाग दिए यानी बिना डिवाइड किए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये संख्या कौन सी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये हमने कल की पिछली कक्षा में जो है हमने पूरी डिटेल में जो है हमने सीखा था। आज की कक्षा में जो है उन सभी कंसेप्टों पे यानी कि पिछली कक्षा में जो है हमने पढ़ा था विभाजन के नियम के सभी संख्याओं पे, जैसे मैंने 1 से लेकर के 11 तक सभी मैंने आपको बताए थे। आज की कक्षा में जो है हम सभी जो है उन कंसेप्टों पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में, वो सभी प्रश्न जो है हम करने वाले हैं, है या नहीं। और आप देखिएगा कि कल की क्लास आज की क्लास के लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, या आज की क्लास इतना जो है अगर हम समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कल की क्लास या पिछली क्लास जो है कितनी इम्पोर्टेंट थी। यानी अब आपको जो है आज समझ में आएगा कि देखो इस विभाजन के नियम पे इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी लगातार एक ही काम करती है कि कंसेप्ट वही पूछती है, बस लैंग्वेज चेंज कर देता है। कंसेप्ट वही पूछती है, लैंग्वेज चेंज कर देता है, भाषा चेंज कर देता है, संख्या को बदल देता है, लेकिन जो कंसेप्ट है वही पूछता है। हालांकि कल की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है आज मैं ब्रीफ कर देता हूँ, यानी कल की क्लास का रिविजन कर लेते हैं ताकि आप जो है आगे हम जो भी प्रश्न करेंगे, जो भी हम पीवाईक्यू करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर जो है आपको समझ में आ जाए। हमने कल क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या एक से कौन सी संख्या विभाजित होती है, सभी नंबर, जितने भी नंबर आप जानते हो सभी संख्या 1 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, 1 से तो विभाजित होती है। और उसके बाद 2 का विभाजन का नियम मैंने आपको क्या बताया था, 2 का विभाजन का नियम मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या लो, यदि उसका इकाई अंक यानी इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 या 6 या 8 हो, या फिर अगर जो है कोई भी संख्या अगर वो सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो 2n के फॉर्मेट में होता है। किसके फॉर्मेट में होता है, 2n के फॉर्मेट में होता है। सभी संख्या सम संख्या होती है और सम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ये मैंने कल की क्लास में जो है आपको बताए थे। और उसके बाद 3 का विभाजन का नियम। 3 का विभाजन का नियम क्या है भाई, 3 का विभाजन का नियम का मतलब हुआ वे सभी संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। यदि उन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, या आज हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 20 4 24 5 29, 29 क्या 3 से विभाजित है, नहीं। अगर मैं यहाँ पे जो है 3 रख दूँ, अब आप देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 20 4 24 3 27, 27 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो आप देखिएगा कि ये नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये विभाजन का 3 के विभाजन का नियम है। और उसके बाद फिर मैंने आपको जो है बताया था कि 4 के विभाजन, इस पे 3 पे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए जो अभी हम देखेंगे 3 पे। अब हम देखेंगे 4 का विभाजन का नियम। 4 का विभाजन का नियम क्या है भाई, वे सभी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है यदि उन संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से जो है विभाजित हो जाए। यानी कोई भी आप नंबर ले लीजिए, अगर ये नंबर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर जो है 4 से अपने आप क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। वे संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और दूसरा नियम ले लेते हैं, है ना, ये नियम ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने 36 रख दिया। अब ये क्या 36 3 से 4 से डिवाइड हो रही है, हाँ हो रही है। तो यानी ये संख्या जो है 4 से क्या हो जाएगा, पूरी संख्या, पूरा नंबर जो है यानी 2636 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। करके देख लो, है ना। 4 6 24, 2 3 4 5 20 3 6 जो है 4 9 36, क्या हुआ, हो गया। बस यही है 4 का विभाजन का नियम। फिर मैंने आपको बताया था 5 का विभाजन के नियम। इस पर पूछा है यूपीएससी ने, प्रश्न पूछा है 2017 के अंदर, है ना। 2016 या 17 में जो है इस पे जो है यूपीएससी ने 5 के विभाजन के नियम पे प्रश्न पूछा गया है कि बताओ भाई ये 5 का विभाजन का नियम क्या है। 5 का विभाजन का नियम क्या होता है, वे सभी संख्या
जिसका इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक जो है यदि 5 या 0 होगा, 5 या 0 होगा तो वे संख्या क्या होगी, वे संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, यानी 6 4 3 2 5 6 0। अब ये जो 0 है ना, क्या ये 0 ये जो 0 है ये पूरा बता रहा है कि सर ये संख्या 5 से जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया इकाई अंक क्या है, 0 है। अब उसके बाद जो है एक और नंबर ले लीजिए, आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, लास्ट में 5 रख दीजिए। अब 5 रखने के बाद ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हमने 5 का विभाजन का नियम देखा। फिर उसके बाद आ जाता है 6 का विभाजन का नियम। सर ये 6 का विभाजन का नियम क्या है? 6 के विभाजन का नियम का मतलब हो गया वे सभी संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है यदि जो है वे संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो 6 से अपने आप विभाजित हो जाएगी। एक नंबर ले लेते हैं 216। अब ये देखो 216 क्या है, 216 जो है 216, अगर ये 2 से भी डिवाइड हो, फिर 216 जो है अगर 3 से भी डिवाइड हो तो 216 जो है 6 से अपने आप में विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, है या नहीं है? अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो ये आपका हो गया जो है 216 है तो 2 8 16 हो गया, 3 7 के 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 से अपने आप डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो अब हमने ये देख लिया, ठीक है। तो 6 का विभाजन का नियम यही है, कोई भी नंबर ले लो, अगर वे नंबर 2 और 3 से विभाजित हो रहे हैं तो 6 से क्या हो जाएंगे, अपने आप विभाजित हो जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए जो हमने देखा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 7 का। 7 का विभाजन का नियम जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जो है इस पर प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है ना। हालांकि इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ जो इजी है, लेकिन जो तरीका जिस पर प्रश्न पूछा गया, जब प्रश्न आएगा PYQ का, उस पर जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि उस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, है ना, उन कंसेप्टों पे जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको वहां बताऊंगा, है या नहीं, ताकि आपको जो है रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, है या नहीं, रिलेट कर पाएंगे। अब आप देखिए 7 का विभाजन का नियम क्या है भाई, कोई भी नंबर ले लीजिए, 343, क्या ये 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा? देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या है 3, ये संख्या 3 है, इसका 2 गुना कर लेना है। इकाई अंक को क्या कर लेना है, इकाई अंक को 2 गुना कर लेना है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगी 6। अब जो संख्या बच गई थी 34 बच गई थी, और जो संख्या आई है 6, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो संख्या प्राप्त हुई है आपको 28। अब वो चेक करना है कि क्या ये 7 का मल्टीपल है या 0 है। अगर 7 का मल्टीपल है तो 7 से ये पूरा नंबर 343 डिवाइड होगा, या तो 0 है तो भी 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। चेक करके देख लीजिए आप। 343 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, 6 7 9 63 हो गया 343 डिवाइड। इस नियम से हो जाएगा। लेकिन जब बड़े डिजिट वाले नंबर होते हैं ना तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है या नहीं। जब बड़े डिजिट के नंबर 8 अंक 10 अंक 12 अंक, उसको कैसे 7 से डिवाइड करेंगे, जिस पर UPSC ने प्रश्न पूछा है ना, उस कंसेप्ट पे UPSC ने जो है प्रश्न पूछा है। तो जब हम PYQ आएगा उस प्रश्न का देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 का विभाजन का नियम। ये 8 का विभाजन का नियम क्या है भाई, 8 का विभाजन का नियम क्या है? 8 का विभाजन का नियम कहता है कि यदि कोई भी संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होगा तो वे संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब ये देख लीजिए कैसे है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, है ना। अब आपको चेक करना है कि क्या वो नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक नंबर दे देते हैं, है ना, ये नंबर देखते हैं। अब ये क्या नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगी, संख्या का अंतिम 3 अंक लेना है। अंतिम 3 अंक को देखना है कि क्या वो 8 से डिवाइड हो रही है। 8 पंचे 40, 8 छके 48, ठीक है। 3 इसको दे दिया। 8 के पारे में 36 आता ही नहीं है ना, आता है नहीं आता है। जब 8 के पारे में 36 नहीं आता तो ये नंबर जो है 8 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, बस अब ये देखिए ये नंबर अपने आप 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप। मैं लास्ट का 3 डिजिट ले लेता हूँ, 512 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 छके कितना हो जाएगा 48, है ना, 8 6 48। अब इसमें 3 हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी ये पूरा नंबर 435634512 8 से पूरी तरह से कम्प्लीटली डिविजिबल है ना, कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये आपको ध्यान रखना है या नहीं। आप भी बहुत सारा, ये जो मैंने एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ये मेरे माइंड में रैंडमली आ रहे हैं, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ, वो है कंसेप्ट। अगर मैं कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, 1000 2000 ऐसे एग्जाम्पल मैं बना लूँगा, किताबें लिख दूंगा भाई। किताब लिखने वाले कोई मतलब दूसरे ग्रह से थोड़ी ना आए, है या नहीं है। वो तो यही इसी दुनिया, इसी पृथ्वी पे आए, उनका जन्म पृथ्वी पे हुआ है, जन्म पृथ्वी पे ही उन्होंने सीखा है, पृथ्वी पे ही सीख करके उन्होंने किताबें लिखी हैं,
तो कंसेप्ट है या नहीं, कंसेप्ट जो है आपका मजबूत होना चाहिए। एग्जाम्पल अपने आप आते रहेंगे, एग्जाम्पल अपने आप आते रहेंगे, कंसेप्ट मजबूत है। एक बार जो है प्रश्न आप देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर है, बस यही सीखना है, सीखना है, सीखने पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, ये आपको कोशिश करनी है। अब अगला नंबर देते हैं 9 का विभाजन का नियम। जो 3 का विभाजन का नियम है वही 9 का विभाजन का नियम है ना। 3 जो है 9 का विभाजन का नियम क्या कहता है? 9 का विभाजन का नियम कहता है कि वे सभी संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी यदि उन संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है, वो संख्या अपने आप 9 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेकर के हम चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल को मैंने चेक किया। अब देखो भाई, क्या ये जो है 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, 27 और 6 33। क्या 33 9 से डिवाइड हो रहा है? पूरी तरह से नहीं हो रहा है। 33 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस 6 की जगह 9 रख दूँ यहाँ पे, अब देखो 6 की जगह मैंने रख दिया 9। अब क्या ये पूरा नंबर जो है डिवाइड होगा? चेक करते हैं। नियम पता है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित है तो ये संख्या अपने आप 9 से विभाजित होगी, है ना। ये पता होना चाहिए। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 3 21, 21 और 2 23, 23 और 4, 23 और 4 27, 27 और 9 36, 27 और 9 जो है कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? पूर्ण रूप से हाँ हो रहा है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से अपने आप डिवाइड हो जाएगा, है या नहीं। आप चेक कर लीजिएगा खुद से, आप चाहे तो इसको जो है अपने नोटबुक में करिएगा, डिवाइड आता होगा कर लीजिएगा, 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, है या नहीं है। तो ये 9 का विभाजन का नियम है। अब 10 का विभाजन का नियम क्या होता है भाई? 10 का विभाजन का नियम क्या होता है? तो 10 का विभाजन का नियम कहता है कि वे सभी संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई अंक शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 है तो वो संख्या 10 से अपने आप पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो भाई, कोई भी नंबर ले लो। अब वो नंबर क्या है? नंबर अगर जो है इकाई अंक 0 होना चाहिए, इकाई अंक बस 0 होना चाहिए। इकाई अंक 0, नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा अपने आप। जैसे 20 ले लो, छोटा नंबर लेकर के देखते हैं, इकाई अंक 0 है, 10 से डिवाइड हो रहा है सर, 3 आ गया आंसर, है ना। और कोई ले लो 600 ले लो, इकाई अंक 0 है, 10 से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर अगर इकाई अंक 0 तो वे संख्या 10 से क्या होगा? वे संख्या 10 से अपने आप पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अब 11 का थोड़ा 11 का समझते। 11 बड़ा मजेदार है। 11 क्या है? बड़ा मजेदार है। 11 क्या है भाई? बहुत आसान है, अगर ध्यान से आप समझेंगे तो बस समझ में आ जाएगा। एक नंबर लीजिए 9 6 5 4 3 2 4 5। ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, मेरे को ये याद करके नहीं है, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली ले रहा हूँ। आप भी लेकर के देख रहे हैं, बस नियम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो नियम पता है तो छेड़छाड़ करके ले आएंगे किसी तरीके से, है ना। अब आप ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है भाई? इसमें आपको ये करना है कि आपको जो है थोड़ा सा थोड़ा इसका इंक चलो ब्लैक मार्कर देख लेते हैं। अब ये देखिए 9 6 5 4 3 2 जो है 3 2 5 4। इसमें ये देखिए सबसे पहले आपको ये है, ये क्या है? 9। ये है आपका विषम स्थान पे। विषम स्थान क्या है? 1। 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। अब ये 6 जो है, 6 क्या है? सम स्थान। फिर ये विषम स्थान, फिर ये सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान, है ना, सम स्थान, ठीक है। ये देखिए 1 3 1 3 5 7, ये विषम स्थान हो गया, जिसमें मैंने जो है गोला नहीं लगाया है ना, जिस पर मैंने सर्कल नहीं किया है। अब वो सम स्थान हो जाएगा 2 4 6 8, है ना। अब आपको क्या करना है? जितने भी विषम स्थान वाले नंबर है ना, जितने भी विषम स्थान वाले, ये नंबर नहीं है भाई, मैंने ये डाला है सम स्थान ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है? ये करना है कि विषम स्थान वाले को जोड़ लीजिए। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22 है ना। इनका डिफरेंट पता होना चाहिए, 2 नंबर का, है ना। अब ये देखिए 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16। अब ये जो आपका 16 आया है, अब जो ये आपका 16 आया है, तो ये 16 क्या जो है आपका, ये जो 16 आया है, ये क्या 16 जो है इनका डिफरेंट कितना होगा? 4 2 6, 6 क्या आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आंसर आपका 0 या 11 का मल्टीपल होता, 0 या 11 का मल्टीपल होता, ये नंबर अपने आप 11 से डिवाइड हो जाता। अब 11 का डिवीजन इसको बनाना है, 11 से कैसे डिवाइड होगा? मुझे कुछ नहीं करना है, ये 4 की जगह पर मुझे क्या कर देना है? 8 कर देना है, और उसके बाद जो है 4 की जगह पे जो है 8 कर देना है, और 8 के बाद जो है इसको कितना कर देना है? 4 कर देना। आप चेक करिए 1 मिनट। 9 5 14,
14 3 17, 17 और 5 22। अब अगला देखिए 6 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22। अब ये देखिए 0 आ गया। अब ये नंबर क्या होगा, नया नंबर जो हमने बनाया है वो पूरी तरह से 11 से क्या होगा, पूरी तरह से जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। पूरी तरह से 11 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये जो है, ये फैन ऑन कर देना, ये वाला फैन। अब ये देखिए ये नंबर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जो है 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, हमने 11 का भी देख लिया, कल 12th का मैंने बताया था, उसके लिए हम कोप्राइम का कंसेप्ट समझते हैं, है ना, सहभाज्य नियम जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था पिछली क्लास में, उसको आप कल का वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें 12 का मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, और भी बहुत सारे 12 24 36 जो भी नंबर होते हैं वो मैंने कल की क्लास में समझाया था। आज के क्लास का जो है, आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं, इस लेक्चर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, इस लेक्चर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है कि इस कंसेप्ट पे जो अभी हमने सीखा है विभाजन का नियम, इस पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वो है बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। ऐसा नहीं है, लगातार यूपीएससी इस टॉपिक को टच जरूर करती है ना, और उस टॉपिक के अंदर कौन से सब टॉपिक को टच करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप धैर्यपूर्ण तरीके से जो है क्लास को देखते रहिएगा, महसूस करते रहिएगा, है ना। थोड़ा सा जो है आपकी लगातार जो है, मुझे बस कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के साथ आप चीज़ों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो यार, किस पैटर्न से पूछता है, और हम लोग भटकते हैं। भटकने से नहीं आती भाई, भटकने से कुछ नहीं होता, भटकने से सीसेट नहीं निकलता। सीसेट निकलता है आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, बेस PYQ होना चाहिए, आधार आपका PYQ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी आप टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक मैथ और रीजनिंग का आप सॉल्व कर रहे हैं या कॉम्प्रिहेंशन में, सारा PYQ कर दीजिए, उसके अलावा बाहर करिए मत, उसको समझिए। कोई जो है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है भाई जो यूपीएससी के मुकाबले में कॉम्प्रिहेंशन का जो है पैसेज बना सके, गद्यांश बना सके, कोई नहीं है, कोई टक्कर बना ही नहीं सकता। आप चेक कर लीजिए, किसी का भी आप दे दीजिए, कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का जो है आप PYQ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करिए, नहीं होगा आपके अंदर वो है जो है हैबिचुअल पैदा ही नहीं होगी, वो लैंग्वेज आपके जो है मस्तिष्क पकड़ नहीं पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PYQ को आधार बना पड़ेगा। जितना सॉल्व कर सकते हैं, जितना समझना चाहते हैं समझ लीजिए। समझ रहे मेरी बात? आगे क्या करते हैं, आगे हम करते हैं, और वो क्या है भाई, प्रश्न करते हैं, है ना। पहला प्रश्न यूपीएससी ने आपसे पूछा, और वो प्रश्न पूछा है ना, इस टॉपिक पे प्रश्न पूछा है, क्या है, 8 अंकों की एक संख्या है, 8 अंकों की एक संख्या है, 8 अंकों की एक संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, 8 अंकों की एक संख्या है जो है 4252746B, 4252746B, ये संख्या है आपका 4252746B, ये नंबर है। और ये जो है, इसको जो है 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है। शेषफल क्या रहता है बच्चों, शेषफल जो है 0 रहता है। ठीक है, शेषफल 0 रहता है। B के कितने मान संभव है, B के कितने मान संभव है, ठीक है। और उस पर जो है ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 2, फिर बी में है 3, C में है 4, D में है 6। अब आप ये देखिए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, ठीक है, क्या आप कर पाएंगे, एक बार कोशिश करिए, है ना, कोशिश आपको करना है। क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो देखिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना भाई, कभी भी आप सीसेट की कहीं भी क्लास ले रहे हो, चाहे ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, है या नहीं है, घर पे बैठ करके कर रहे हो, कहीं भी बैठ करके पढ़ रहे हो, अगर क्लास में हो, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर आप खुद से ट्राई नहीं कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपके अंदर कोई वैल्यू ऐड ही नहीं हो पाएगा, कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगा, कुछ सीख ही नहीं पाएंगे आप। बस देख रहे हैं, दिमाग लेगा और फुटबॉल की तरफ फेंकेगा, गेंद की तरफ फेंकेगा। बस आपको क्या करना है, आपने जो समझा है खुद से पहले ट्राई करिए, क्या मुझसे आंसर आ पा रहा है। नहीं आ पा रहा है तो हताश मत होइएगा, यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं, यही गलती, यही पिन पॉइंट पे आप गलती कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है, फिर आपको सीखना है, फिर कोशिश करना, अगले जो है प्रश्नों में मैं ये देखूंगा, ये चीज़ें करूंगा या करूंगी, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये गलती नहीं करना है, हताश नहीं होना है भाई, हताश नहीं होना है। जिस दिन आप हताश हो गए उस दिन आपसे जो है हताश, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, ये बहुत बड़ी ताकत है।
कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, ये बहुत बड़ी ताकत है। तो पहले खुद से जो है आप ट्राई करिएगा, है या नहीं है। वीडियो को जो है पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर करिए, है या नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आगे देखिए क्या है कि प्रश्न पूछा है इन्होंने। क्या प्रश्न पूछा है भाई? 4 2 5 2 7 4 6 b। अब इन्होंने पूछा है कि सर ये बताओ b के कितने मान संभव है अगर मैं इस सभी संख्या को 3 से विभाजित कर देता हूँ, और विभाजित करने पे आंसर शेषफल 0 आना चाहिए। अच्छा ये बताओ रिमाइंडर 0 कब आता है, शेषफल 0 कब आता है? भैया शेषफल 0 तभी आता है जब कोई भी जो है वो नंबर पूरी तरह से पूर्ण विभाजित हो, यानी 3 इस पूरे नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो नंबर है 3 का कंप्लीटली डिविजिबल है, डिविजिबल है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि मैं कैसे पता लगाऊंगा भाई b के कितने मान संभव है। तो 3 का विभाजन का नियम आप याद रखिए। 3 का विभाजन का नियम क्या है? सभी संख्या को आप जोड़ दीजिए, सभी संख्या को जोड़ देना है ना। क्या है भाई? 4 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b, है ना। ये जोड़ दीजिए। अब जोड़िए आप सबको। 4 2 6 6 और 5 11 13 13 7 20 और 4 24 और 6 30 + b आ गया। क्या आ गया आपका? 30 + b आ गया। अब जो 30 + b आया डिवाइड किससे है भाई? 3 से। अब मुझे यहाँ पे b में क्या क्या मान मैं रख सकता हूँ, कौन कौन सी ऐसी वैल्यू रख सकता हूँ जिससे जो है ये नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे हिंट आपको दे रखा है भैया ये 30 है, तो 30 मैं 0 भी रख सकता हूँ, है ना। 30 0 भी रख सकता हूँ, 30 + 3 भी रख सकता हूँ, 30 + जो है 6 भी रख सकता हूँ, 30 + जो है मैं 9 भी रख सकता हूँ, है ना। इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि उसके बाद जो है 42 आ जाएगा। 42 हम यहाँ रख नहीं सकते हैं, है ना। b का मान आ जाएगा। तो 30 में से 0 जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, यानी 0 1 रख सकते हैं। 33 डिवाइडेड बाई 3 कट गया, 11 आ गया। 36 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। और 39 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? 0 3 6 9 ये 4 नंबर रखने पे मेरा जो है आंसर आ जा रहा है, यानी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो यानी b के कितने मान हुए? गिनो। 1 2 3 4 हो गए, है या नहीं? 4। तो आप सोच सकते हो सर ये 33 36 0 3 6 9 क्यों रखा? अरे भाई ये पढ़ो ना, 30 के ऊपर जो 10 नंबर कौन से हो जाएंगे? 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ये नंबर है। अब ये बताइए क्या 31 रखने पे ये हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना भाई। डिवाइड 3 से कौन कौन हो रहा है? या तो 30 हो रहा है, या तो 33 हो रहा है, या 36 हो रहा है, या तो 39 हो रहा है। यही नंबर डिवाइड हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? 0 3 6 9। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। देखो भाई अगर किसी को लग रहा हो सर आप बहुत टाइम ले रहे हो सॉल्व कर, टाइम नहीं ले रहा हूँ। मैंने बहुत सारे शॉर्ट मैंने बना रखे हैं जो 1 मिनट में मैंने सॉल्व करवा रखा है। वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठा देना, है ना, कंसेप्ट के साथ, है ना। यूपीएससी का प्रश्न सॉल्व करवाना मेरा मकसद थोड़ी ना। देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, मेरा रिवीजन हो रहा है। मेरे को अपना रिवीजन थोड़ी ना करना है, मुझे आपको समझाना है। मेरा उद्देश्य क्या है? आपके मस्तिष्क में बैठाना। अब मैं सॉल्व कर दूं, दिखा दूं, देखो मैंने आंसर लिया है, इससे क्या बात होगी? आपको समझ में आया? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं है? ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ में आ रहा है या नहीं है। अगर आप समझ में आ रहा है तो मैं सफल, आपको समझ में आ रहा है तो मैं सफल हो गया, आपको समझ में आ रहा है तो सफल हो गया। अगर जिस बच्चे को लग रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आया, वीडियो को बैक करिए, बैक करके दोबारा देखिए, आपको डेफिनेटली 100% जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो देखिए क्या कमी आ रही है अपने अंदर, है या नहीं? कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, है या नहीं है? पर यह है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितने तरीके से हो सकता है, जैसे हो सकता है समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अब आगे के देखिए, आगे क्या है, आगे कौन सा जो है प्रश्न जो है यूपीएससी ने इसी कंसेप्टों पे जो है पूछा है। एक प्रश्न उन्होंने जो है पूछा है और वो प्रश्न है आपका चलिए एक प्रश्न हम देखते हैं और वो प्रश्न है आपका 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है संख्या 3798 125p 369 अंक 7 से भाज्य है, अंक 7 से भाज्य है। अंक p का मान क्या है? अगर 7 से जो ये अंक 7 से भाज्य है तो p का मान बताओ। p का मान इन्होंने
पूछा है पी का मान क्या है। और ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है यूपीएससी 21 में, 2021 में उन्होंने पूछा है। और इनमें उन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या है, ए में है 1, बी में क्या उन्होंने दिया है 6, और सी में है 7, और डी में है 9। ये ऑप्शन के साथ आपसे जो है पूछा गया है। अब आप ये देखिए प्रश्न पढ़िए, आप देखिए पढ़ने के बाद खुद से ट्राई करिए क्या मुझसे हो पा रहा है। एक बार कोशिश करिए, निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। अब ये देखिए इसमें इन्होंने जो है बताया है कि 3798125369 अंक 7 से भाज्य है, यानी ये 7 का जो है विभाजन का नियम पूछा है। 7 का विभाजन का नियम इन्होंने जो है आपसे पूछा है। और 7 का विभाजन का नियम जो है हमने क्या पढ़ा है कि जो है इकाई अंक है उसको दुगना कर दो, जो बची हुई संख्या उससे माइनस कर दो, जो आएगा देखना है 7 का मल्टीपल है। आप कितना करोगे भाई, इतना लंबा तो हो नहीं पाएगा। और उसमें उन्होंने एक नंबर डाल दिया है, वेरिएबल जो है नंबर, उन्होंने जो है वेरिएबल जो है डिजिट डाला है पी। अब पी डाला है उन्होंने, पी का मान आपको पता करना है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको जो है मैं एक एग्जांपल के साथ जो है इस कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दूसरे जो है मैं जो है प्रश्न लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए इनको समझने से पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है भाई, 2565432468 ये आपको दे रखा है नंबर। अब आपको चेक करना है कि पहले ये क्या 7 से विभाजित होगा, कैसे चेक करेंगे इतना बड़ा नंबर को? या तो दो तरीका है, इसको 7 से भाग करके चेक कर लो, है ना। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो और क्या इससे शॉर्ट तरीका हो सकता है, वो नियम आपको समझना है तो समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको 3-3 का ब्लॉक बना लेना है। क्या करना है, 3-3 का ब्लॉक बना लेना है, ठीक है। मैंने 3-3 का जो है ब्लॉक बना लिया, एक बंडल बना लिया, ठीक है। अब आपको अगर लास्ट में सर 2 ही आ रहे हैं तो एक 0 डाल दो, 3 हो गया। तो ये 3-3 नंबरों का हमने क्या कर लिया, ब्लॉक बना लिया। जब हमने जो है इसको ब्लॉक बना लिया तो अब क्या करना है, राइट से पहला क्या होगा, पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, पॉजिटिव फिर निगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये ध्यान रखना है, ये नियम है, ये प्रोसेस है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो नंबर आपने पता किए 25, ये जो आपका 25 आया है, इसको 7 से भाग करने पे शेष क्या आ रहा है ये चेक करना है आपको। शेष क्या आ रहा है, 7 से भाग करिएगा, शेष क्या आ जाएगा 4, तो माइनस का 4 करेंगे क्योंकि वहाँ पे माइनस लगा रखा है हमने, है ना, इसलिए लगाया, तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब 6 जो है 54 को जो है 654 इसको डिवाइड करिए 7 से डिवाइड करिए और चेक करिए कितना रिमाइंडर आ रहा है ना। 7 9 63, 7 3 21 यानी -3। इसमें कितना आ रहा है भाई, यानी 654 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो प्लस का 3 मेरा जो है आंसर आ गया। अब उसके बाद देखिए 324 को 7 से डिवाइड करिए, है ना, 7 चौके 28, 7 छके 42, यानी आपका जो है 324 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो -2 आपका जो है रिमाइंडर आया है। अब उसके बाद 689 है, 689 को 7 से डिवाइड करिए, है ना, जो है 7 9 63, 7 8 56 के बाद जो है कितना हो गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3, किसके आ गए, प्लस के। अब प्लस के 3 आ गए आपके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इनको, ये जो शेष आया है उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, प्लस वाले को पहले जोड़िए, प्लस वाले को 3 3 6 और माइनस वाले को फिर जोड़ दिए और आंसर माइनस में आ जाएगा। 6 से 6 कटेगा 0। अगर इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर या तो 0 होना चाहिए या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या आया है मेरा वैल्यू, 0 आया है। जब 0 आया है यानी ये जो नंबर है, ये जो पूरी संख्या है ये 7 से पूरी तरह से विभाजित है। आप करके देख सकते हैं अपने नोटबुक में, या तो कैलकुलेटर निकालिए और देखिए पूरा नंबर लिख लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, कंप्लीटली डिवाइड होगा, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर 0 कब आता है, रिमाइंडर जो है 0 तभी आता है जब जो है रिमाइंडर 0 तभी आता है जब वो संख्या पूरी तरह से पूर्ण रूप से किसी न किसी संख्या से क्या हो, विभाजित हो। अब आगे हम देखते हैं कि सर इस कंसेप्ट को क्या मैं इस नंबर पे अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ बिल्कुल मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, चेक करिए आप। चेक करने के बाद अब आप देखिए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब आप ये देखिए, इसमें इन्होंने नंबर दिया है आपको 3798125369, ये आपको नंबर दिया है। अब आपको क्या करना है भाई, इसमें जो है आपको 3-3 का ब्लॉक बना लेना है। 3-3 का क्या कर लेना है आपको, 3-3 का ब्लॉक बना लेना है, एक बंडल बना लेना है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बना दिया। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, मैंने बना दिया। अब यहाँ क्या करनी है, यहाँ आपको प्लस डालना है, माइनस प्लस माइनस, ये आपको देखनी है।
है ना। पहले मैंने क्या डाला, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, नियम याद रखिएगा, सीरीज ऐसे ही चलेगा। और भी नंबर होते 3 और आ जाते तो प्लस, फिर 3 और आ जाते तो माइनस, ऐसे ही है, ये नियम याद रखना है, ऐसे ही होगा। अब उसके बाद हम दूसरा क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, ठीक है, रिमाइंडर पता करते हैं। तो अब 37 को अगर आप 37 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 37 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, बताओ कितना आएगा, जो है माइनस का 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है भाई। अब 981 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 981 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा, चेक कर लो, 981 डिवाइडेड बाय 7 है ना, 7 है ना, 7 चौके 28, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस है ना यहाँ पे, इसलिए हमने प्लस लगाया था यहीं के लिए, है ना। अब 2 जो है, अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना है, इन्होंने क्या दे रखा है, 25p दे रखा है, 25p दे रखा है, 25p। अब मैं इसको अगर मैंने ये समझा है कि ये 3 डिजिट का नंबर है, यानी ये क्या है 100, 10 और जो है ये आपका यूनिट डिजिट हो गया आपका, है ना, यूनिट पे हो गया। अब ये देखिए, क्या मैं इसको जो है 250 प्लस p बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, 250, क्यों, क्योंकि ये 250 से स्टार्ट ही होगा, उसके बाद ये कुछ भी हो सकता है, 251, 252, 253, 254, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 250 तो होगा। उसके बाद p कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर 250 प्लस 0 आ जाएगा तो बाद में 0 भी आ जाएगा ना, तो यानी p पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो मैं जो है 250 जो है 25p को मैं यहाँ पे जो है क्या लिख सकता हूँ, 250 प्लस p लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप 7 को डिवाइड करिए 250 से, अगर 250 से 7 को आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 7 21 जो है 7 पंचे 35, यानी प्लस 5 क्या आ जाएगा आपका, लेकिन यहाँ माइनस है भाई, ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस लगाएंगे तो प्लस 5 प्लस p आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आती होगी, है ना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो कैलकुलेशन आता होगा कि हाँ भाई ये कैसे आ गया, -5 प्लस, इनको सॉल्व करेंगे अभी हम, है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगला है 369 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 369 को 7 से डिवाइड करते हैं, 369 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, कितना हो गया, प्लस का 5। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रिमाइंडर, प्लस का 5। अब आगे, अब आपको इसको सॉल्व करना है, जो रिमाइंडर आया है, सभी संख्या को जो रिमाइंडर आया है, अब उसको सॉल्व करना है। देखिए आपका आंसर आ गया -2 प्लस 1, माइनस इंटू प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा -5, माइनस इंटू प्लस -p और प्लस का 5। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये माइनस आप कैसे ले आए, अब ये देखो भाई कैसे ले आया मैं, है ना। अब ये देखिए आपको एक नियम पता होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर प्लस, आंसर क्या होता है माइनस, ब्रैकेट बाहर प्लस, प्लस आंसर प्लस, माइनस माइनस आंसर प्लस, प्लस माइनस आंसर माइनस। ये नियम तो आपको पता होगा, बोर्ड मास में आपने सीखा होगा, है या नहीं, आपको इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर प्लस बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर प्लस बाहर माइनस, तो आंसर क्या आएगा -p। तो हमारा -p आ गया और प्लस 5 जो है हमारा जो इसका रिमाइंडर आया था वो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और एक काम करना है, क्या काम करना है भाई, ये चेक करो, पहले माइनस वाले को जोड़ो, माइनस वाले कौन से हैं, -2, -5, -7, -p, ठीक है। और दूसरा फिर प्लस वाले को जोड़ो, +5 + 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 6। अब आपको ये चेक करना है, कि भाई ये बताओ कि मैं इस p की जगह पे क्या रखूं, कि या तो मेरा आंसर 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए। अब आप देखिए इन ऑप्शन में से 1, 6, 7, 9 कुछ भी रख दीजिए। -7 में अगर आप 1 भी रख दीजिए तो -8 आ रहा है, फिर -7 में यहाँ 6 रख दीजिए तो भी -13 आ रहा है, यानी कोई भी वैल्यू रखने पे हमारा इस पे तो आंसर आने का नहीं, यहाँ तो मेरा आंसर आने का नहीं है। तो अब एक बात बताओ, ये तो यहाँ 7 में रख ही नहीं सकता, तो अब मेरे पास एक और तो है, स्टॉक में 6 तो है हमारे पास, ये 6 तो बचा हुआ है। अब मैं 6 - p बोल दूँ, अब यहाँ पे से कौन सी वैल्यू रखने पे आंसर 0 आ जाएगा, 1 रखने पे 0 नहीं आएगा, लेकिन 6 रखने पे भाई 6 में से p की जगह पे अगर मैं 6 रखता हूँ तो मेरा आंसर 6 आ गया। यानी p की जगह पे अगर आप 6 रखेंगे तो ये नंबर जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सर इतना करना पड़ता है, जी हाँ इतना करना पड़ता है, आपको ये नियम सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर इतना मुझे तामझाम नहीं करना है, मैं तो छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ये क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं भाई गलती मत करना,
ये बेनिफिट देने वाला नंबर है, 1 मिनट में आंसर आता है, बस थोड़ा बहुत आपको डिवाइड होना चाहिए। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है, आप खुद से देखिएगा, अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो अपने आप आंसर आ जाएगा, स्पीड बढ़ गई अपने आप आंसर आ जाएगा, है या नहीं है? अपने आप थोड़ा सा, ये तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगा है ना, 1 मिनट 2 मिनट लगा है, लेकिन आप खुद से करिएगा तो 1 मिनट का आंसर है, 1 मिनट में ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है तो मेरे पास एक और तरीका है, एक और तरीका है या नहीं है? वो अपना देसी तरीका है भाई, देसी तरीका है ना। कॉमन सेंस लगा करके तो भी तो आंसर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है ना, हमें तो आंसर लाना है, आंसर लाने हैं, नंबर लाने हैं, और मेंस में जाना है। प्रीलिम्स में जो है हमें क्या करना है, मेंस में जाना है ना, हमें तो किसी तरह आंसर चाहिए भाई, सही सही आंसर चाहिए। तो मैं कॉमन बुद्धि भी तो लगा सकता हूँ अपना, है या नहीं है? अपनी कॉमन बुद्धि देखो भाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भैया ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरी संख्या है 3798125369, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 7 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, तो यानी कि 7 से डिवाइड है तो लास्ट में क्या आएगा, कहीं ना कहीं 0 आएगा शेष में। कहीं ना कहीं पूरा सॉल्व करूंगा तो मैं क्या ला सकता हूँ, 0 ला सकता हूँ। तो अब आप ये डिवाइड करिए, आप डिवाइड करिए, देखिए मजा आता है। सर आप भाग सिखा रहे, नहीं भाग नहीं सिखा रहा हूँ मैं, आपको आंसर लाने का जो है मैंने ये अपनी तरफ से, मैंने ऐसे भी तो कॉमन बुद्धि मैंने लगाया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा, है या नहीं है? अब ये देखिए 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना, 35 हो जाएगा। अब वो देखिए, अब यहाँ पे 9 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका भाई, 7 चौके 28 हो गया, है ना, करिए देखिए। अब उसके बाद ये आपका 8 हो गया, 7 दूनी 14 हो गई, फिर 4 आ गया, फिर ये आपका 1 आ गया, 7 पंचे 35 हो गया, फिर 6 आ गया, फिर ये आपका 2 आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, 7 8 56 हो गया। अब ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, 6। अब ये यहाँ पे लीजिए 5, 7 9 63 आ गया। 63 के बाद जो है यहाँ पे आपका 2 आया, यानी यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। अब मैं इसको ऐसे 2p369, है ना, ये तो बच गया मेरे पास, 2 ये रख दिया, है ना, 2p369 ये हो गया अब आपका। अब यहाँ पे देखिए मैं 7 की जगह पे इनमें से ऑप्शन रखिए, क्या रखूँ जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ शुरू कर दिया भाई, ऐसे कर दिया मैंने, 2 बच गया था, ये शेष 2 बच गया था, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैं p की जगह क्या रखूँ जो पूरी तरह से कट जाए। अगर 1 रखता हूँ, 2 1 3 6 9, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 7 21 7 5 35 कभी नहीं कटेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, p की जगह पे यहाँ पे 6 रख रहा हूँ, 6 रख दिया। 6 रखने के बाद 3 6 9, अब 7 से डिवाइड करिए आप इसको, है ना, 7 से डिवाइड करिए इसको, तो आप डिवाइड करिएगा, है ना, इस तरह से आप कर लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 21। अब आप इसको जो है कितना देंगे, अब यहाँ पे देंगे आप जो है 26 है, 5 दे देंगे, तो 7 7 49, 4 इसको दे दिया, 7 6 42, 4 इसको 7 7 49, पूरी तरह से कट गया। 6 रखने पे हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया, 6 रखने पे आंसर आ गया। इस तरह से आप कॉमन सेंस लगा करके भी करिएगा तो आपको 1 मिनट के अंदर आपको आंसर मिलेगा, 1 मिनट के अंदर। लेकिन छोड़ने वाला प्रश्न नहीं था, बस कॉमन बुद्धि लगानी थी अपनी। 7 का विभाजन का रूल पता है तो उस तरीके से कर लीजिए, है या नहीं। अगर नहीं आता है तो अपनी जो है ना, थोड़ा सा जो है बुद्धि लगाना है, आंसर ईजिली आ जाता है ना। बस 2 घंटा अपने आप को संभाल लेना भाई, वो 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ का, आपके जर्नी का, है ना, आपकी किस्मत बदलने का। वो 2 घंटा बहुत है, उस वक्त में अपने आप को संभालना है। इसी चीज़ की ये परीक्षा है, समझ में आ रहा है। नॉलेजेबल लोग बहुत है इस दुनिया में, नॉलेजेबल लोग बहुत है ना, लेकिन वही आदमी चाहिए जो 2 घंटे के अंदर अपने आप को संभाल ले। समझ रहे मेरी बात। तो ये देखिए आप, ये तरीके से भी अगर हम आंसर निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं, है या नहीं है। तो वो तरीका है, ये तरीका है, ये भी तरीका है। कुछ लोग कहेंगे सर इतना लंबा मुझे तो भाग करने, और भी देखिए और क्या कर सकते हैं। 3 7 9 8 1 2 5 p 3 6 9 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे अगर डिवाइड करना चाहे तो पहुँच जाएगा p पे। आप यहाँ से भी आपको आंसर आ जाएगा। ट्राई जरूर करिएगा, है ना, आप कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है, कोशिश जरूर करिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपको जो है मैं प्रश्न बताता हूँ जो आपको करने हैं, जो पूछे गए हैं। एक प्रश्न देखिए कितना कमाल का पूछा उन्होंने, और लगातार इस कंसेप्ट पे पूछता जा रहा है या नहीं। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा उन्होंने, क्या पूछा है कि प्रश्न है आपका ना, ब्लू से लिखते हैं ताकि आपको इसलिए समझ में आ जाए। प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या पूछा भाई ये बताओ। प्रश्न पूछा, माना कि XYZ 3 अंकों की संख्या है। माना कि XYZ 3 अंकों की संख्या है।
ठीक है, माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है जहां 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, जेड 3 का गुणांक नहीं है, 3 का गुणांक नहीं है, ठीक है, 3 का गुणांक नहीं है, ठीक है, तब एक्स वाई जेड, तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं है? ऑप्शन दे रखा है आपको, विभाज्य नहीं है, ऑप्शन आपको दे रखा है। क्या ऑप्शन दे रखा है भाई? ए दे रखा है 3 से विभाज्य नहीं है, फिर ऑप्शन बी दे रखा है 9 से विभाज्य नहीं है, फिर ऑप्शन सी दे रखा है 37 से विभाज्य नहीं है, और डी दे रखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड से विभाज्य नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आप देखिए आपका आंसर कैसे आएगा, है ना, कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको पहले इस प्रश्न को पढ़िए, गौर से पढ़िए, गौर से पढ़ने के बाद, गौर से आपको पढ़ने के बाद आपको क्या देखना है कि क्या मेरे आंसर आ रहे हैं। खुद से करने के बाद वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं आ रहा है ना, तो आप यहाँ समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न पहले बोला क्या है उसको अच्छे से समझना है 30 सेकंड के अंदर, है ना। अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, अभी तो लर्निंग का टाइम है, सीखने का टाइम है, यही है, आज ही सही है सीखने का समय, आज हम सीख रहे हैं। देखिए एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है। एक्स वाई जेड क्या है भाई? एक नंबर है ना, जो 3 अंकों की एक संख्या है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, यानी इन तीनों जो अंकों को जोड़ने पे जो भी आप नंबर लेंगे वो 3 का गुणांक नहीं है। आपको नहीं लग रहा है 3 का विभाजन का नियम पूछ रहा है? आपको नहीं लग रहा है 3 का विभाजन का नियम पूछ रहा है? लेकिन पूछने का अंदाज अलग है, जो है ना, अंदाज क्या है? अलग है या नहीं? ढंग अलग है, नहीं है। तब अब इन्होंने क्या करा, इसी नंबर को ये 3 रूप में अलग अलग लिख दिया, है ना, डिजिट चेंज कर दिए और बोला कि ये नंबर जो है किससे डिवाइड नहीं है। अब इसको निकालो आप, कैसे सोचेंगे भाई, है ना, छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है। अगर आपने लगातार अभी से सीख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आपको वो मौका आने नहीं दूंगा। विश्वास है कि आप कोई भी प्रश्न को छोड़ दें, आपको 30 सेकंड के अंदर समझ में आनी चाहिए, मेरा बस यही उद्देश्य है। 30 से 40 सेकंड के अंदर आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको समझ में आ जाए। देखिए कैसे करना है, क्या करना है, पहले वो नंबर ढूंढना है जो 3 अंकों की संख्या है लेकिन वो 3 का गुणांक नहीं है। वो नंबर क्या हो सकता है? तो देखो, हो सकता है और नहीं हो सकता है, पहले वो देखिए, हो सकता है और नहीं हो सकता है। इस तरह से मैं अभी समझाने के मूड में, है ना, समझाने के मूड में हूँ मैं। हो सकता है और नहीं हो सकता है। देखिए हो सकता है, जैसे 1 2 3 लिया, अब ये नंबर को आप जोड़िए, 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाय 3, भैया 2 आ गया। लेकिन ये 1 2 3 क्या हो गया? ये 1 2 3 3 का गुणांक है, यानी आपको इस तरह के नंबर नहीं लेने हैं, इस तरह के नंबर आपको नहीं लेने हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह के आपको नंबर नहीं लेने। किस तरह के नंबर लेने हैं भाई? जो 3 का गुणांक नहीं है, जैसे 5 2 6, 5 2 6 क्या नंबर है आपका भाई? 5 2 6 है। अब आप ये देखिए 5 2 6 है तो 6 2 8 8 5 कितना हो गया? 13। 13 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यानी इसी तरह का आप एक्स वाई जेड यही नंबर है। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, यहाँ तक आंसर निकाल लिया। अब इन्होंने बोला एक्स वाई जेड, ये क्या है? 5 2 6, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। और वाई जेड एक्स, जो वाई है 2, है ना, जो है, और उसके बाद क्या है? जेड, जेड क्या है? 6 और एक्स क्या है? 5। ये हो गया दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर क्या है? जेड एक्स वाई, जेड क्या है? 5 और एक्स क्या है? जेड है 6, है ना, 2 6 5। अब ये देखिए z क्या है? z है 6, x है आपका 5 और y है आपका 2। ये नंबर ले लिया तो नंबर क्या बना? 5 2 6 2 6 5 और 6 5 2। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर को आप जब जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 2 13, है ना, 6 5 11, 11 2 13, 1 14, है ना, 14 के बाद अब आपके पास 1 कैरी हो गया, 6 2 8 5 13 1 14। ये जो नंबर आया है 1 4 4 3, ये बताओ किससे डिवाइड नहीं है? 3 से है, चेक करो 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 3 7 4 11 1 12, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 9 का विभाजन का नियम आपने पढ़ा है, 9 का विभाजन का नियम आपने पढ़ा है। 9 का विभाजन क्या है? सभी नंबरों को जोड़ दीजिए, क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है? 4 3 7 4 11 11 1 12, 12 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका आंसर आ गया। 9 से जो है ये संख्या क्या होगी? पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। अब एक बात बताओ, क्या 37 से होगी?
37 से होगी, बिल्कुल हो जाएगी, देख के लग रहा है 37 से हो जाएगी, है या नहीं। अब एक बात बताओ, 37 को 4 बार पढ़ो, है ना, 7 चौके 28, 2 4 तिया 12 2 14, 148 हो गया, है ना, 3 बार में कटेगा, है ना, 37 × 3 11, 111 आ गया। 111 होने के बाद 144 में करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, करेंगे तो 37 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो नंबर है इसमें जो है हमने XYZ लिया है, तो जाहिर सी बात है ये XYZ से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ हमारा आंसर आ गया, तो आगे हम प्रयास कर सकते हैं, है ना, आगे हम देखने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारा आंसर आ गया। ये तो प्रैक्टिकल तरीका है जो हम कॉमन सेंस तरीके से सोचते हैं। कॉमन सेंस मैंने बस क्या करा, आपके सामने कॉमन सेंस की तरह सोचा है और आंसर तक पहुंचा है, एक यही तो किया है। लेकिन दूसरा तरीका जो है सर, आप वो थोड़ा जो है ये तो है, लेकिन हम चलो और भी कोई तरीके यहाँ है, आप और तरीके से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है या नहीं। हमारा मकसद ही है कि डिटेल में आपको जाकर के चीज़ों को जो है तह तक समझाना, है ना, और यही सब जो है जुड़ते जुड़ेगा सारा, और आपका एक कंसेप्ट जो है बिल्ड हो जाएगा। अब ये देखिए अगला क्या है आपका, अगला है कि आप क्या करिए भाई, अब आपको क्या करिए, एक नंबर है XYZ, ठीक है सर। तो अब एक बात बताइए, कोई नंबर आप ले लीजिए, जैसे वही 5 to 6 हम नंबर ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है 5 × 100 है, और ये क्या है 20 है, यानी 2 × 10 है, और ये क्या है 6 × 10 की पावर 0 है। इस रूप में ही तो हो सकता है। अगर आप इसको इससे जो है आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, इसको इससे करेंगे तो 20, और ये 10 की पावर 0 हमेशा 1 होती है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आंसर 1 होता है। पहली क्लास में मैंने यही बात बताई थी, 10 की पावर 0 है, आंसर क्या होगा 1। तो 10 को 1 से 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो है 6 आ जाएगा। आप सबको जोड़िए, आपका आंसर क्या आ गया 526 आ गया, यानी जो है 526 आ गया। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मेट में अगर आप देखिए तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकता हूँ, तो 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे, यानी 100 के साथ कोई भी नंबर रख सकता हूँ और 10 के साथ कोई भी नंबर रख सकता हूँ, तो वो मेरा इस टाइप का नंबर बन जाएगा। जी सर बिल्कुल बन जाएगा। मैं लिख सकता हूँ ना 100x + 10y + z। ये नंबर अगर आप फॉर्मेट में कोई भी नंबर को रखेंगे, किसी भी अंक को रखेंगे, किसी भी संख्या को रखेंगे, तो आपका 3 डिजिट का नंबर आएगा। हाँ ये कंसेप्ट है भाई, समझना है थोड़ा सा, तभी आपको ये आगे क्लियर होगा, है या नहीं है। अब देखिए 100x + 10y + z, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे क्या है आपको, आगे आपको क्या देखना है, आगे आप ये देखना है कि जो 3 अंकों की संख्या होती है इनका गुणांक नहीं होना चाहिए, तो पता है XYZ है, तो 100x + 10y + z, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब y पे क्या हो गया 100 के स्थान पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100y, और z हो गया 10 के स्थान पे, तो 10z, और x हो जाएगा यूनिट डिजिट, तो x हो गया आपका। अब ये देखिए zxy, तो क्या हो जाएगा 100z + 10x + y, तो y की जगह पे y रख दिया। अब आप तीनों को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला है ना, यहाँ पे तीनों को जोड़ने पे, लेकिन वे नंबर आएगा जो 3 से विभाज्य नहीं है। हमने इस तरह से XYZ को सोचा है। अब आप देखिए 100x + 10x + x कितना हो गया 111x प्लस। अब ये देखिए 100y 10y + y 111 जो है आपका क्या हो गया y हो गया। अब उसके बाद देखिए 100z 10z + z क्या हो जाएगा 111z हो जाएगा। अब आप ये देखिए इन तीनों में क्या है 11 कॉमन है, जी सर 11 कॉमन है, x + y + z हो गया, जी सर z हो गया। अब आप जो आपको नंबर मिला वो क्या मिला भाई 111 x + y + z। अब आपके पास ऑप्शन दे रखे यार, क्या 3 से डिवाइड होगा, जी सर 111 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है ना, 3 × 9 3 × 7 21 हो जाएगा। अब ये देखिए 37 से हो जाता है, जी 37 3 × 111 होता है, 37 3 × क्या होता है 111 होता है, तो 37 से भी हो गया, है ना। x + yz से तो x + yz पूरी तरह से कट जा रहा है या नहीं, पूरी तरह से कट गया। अब इनमें से कोई भी नंबर 9 से नहीं कटेगा, आप कर देखिए 111 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं। x + z से होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है केवल और केवल 9 आ रहा है। अब इस फॉर्मेट से ट्राई करना चाहे तो इस फॉर्मेट से भी जो है आप जो है पैटर्न इस तरीके से भी जो है आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिएगा इसी पैटर्न पे 23 में पूछा है, इसी पे 24 में पूछा है, आपको दिखाऊंगा यही 37 से 3 से भर के पूछा, 111 बार बार आएगा। एक और प्रश्न देखिए जो 23 में पूछा है, इसी पैटर्न पे पूछा है, बस पूछने का अंदाज अलग है, ढंग अलग है। 111 पे यानी 111 के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन पे प्रश्न आया हुआ है, तो जो है 23 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है। आप देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, है या नहीं।
23 में उन्होंने जो है प्रश्न पूछा आपसे, वो देखिए गौर से, फिर मैं आपको 24 का बता रहा हूँ इसी पैटर्न पे, है ना, सेम कंसेप्ट पे। तो इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, इसको आपको सीखना है भाई, लगातार आपको सीखना है, समझ में आ रहा है। इसी पैटर्न पे 23 में उन्होंने पूछा, देखिए क्या है, उन्होंने ये पूछा है कि आपको जो है एक्स वाई जेड प्रश्न है आपका, और पूछा है, क्या पूछा है, एक्स वाई और जेड, ठीक है सर, एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए, के मानों के किसी भी चयन के लिए, किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में रूप की 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए ऑप्शन दे रखा है उन्होंने केवल 7 और 11 से, केवल 7 और 11 से, फिर ऑप्शन बी आपको दे रखा है केवल 7 और 13 से, केवल, बहुत ध्यान से ऑप्शन को पकड़िएगा और पिछले प्रश्न को देखिएगा, 7 और 13 से, 7 और 13 से, उसके बाद 11 और 13 से, है ना, उसके बाद आपको दे रखा है केवल 11 और 13 से, ठीक है, और उसके बाद डी दे रखा है आपको 7, 11 और 13 से। पिछली बार में भी 11 का और 11 का मल्टीपल पूछा गया था, है या नहीं, देखिए सॉरी जो है पिछली बार में, देखिए अभी करवाने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अब इस प्रश्न के बारे में आप देखिए, इसके बारे में सोचिए आप थोड़ा सा, एक्स वाई जेड के मानों को किसी भी चयन के लिए, है ना, सोचिए, खुद से ट्राई करिए, देखिए, कोशिश करिए ट्राई करने की। अब आप देखिए इसके अंदर इन्होंने जो पूछा है कि एक्स वाई जेड के रूप में, ये एक्स वाई जेड क्या बोला है, कौन सा नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड, ये 6 अंक 6 डिजिट के नंबर है, एक्स वाई जेड। एग्जाम्पल लिखिए क्या क्या हो सकता है भाई, 1 2 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 2 6 हो सकता है, कोई भी नंबर 1000 2000 बना लीजिए आप, बना सकते हैं आराम से, 9 2 6 हो सकता है ना, 7 8 6 हो सकता है, 5 4 3 हो सकता है, कितना भी बना लीजिए, इसी तरह के 6 अंक के नंबर है, इसी तरह के 6 अंक के नंबर है, समझ में आ रहा है। जब बन रहा है तो इनमें से कोई भी नंबर, अब जब आप ले रहे हैं तो उसको एक बार आप 7 से डिवाइड करिए, 11 से डिवाइड करिए, 13 से भी डिवाइड कर लीजिए, किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, आप अपने आंसर तक पहुंच ही जाइएगा। बस आपको ये समझ में आ गया तो आगे आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, है ना, इसको आप क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, देखिए चेक कर लीजिए, 7 से अपने आप डिवाइड हो रहा होगा, है ना, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 जो है 35, और ये हो गया, और उसके बाद जो है 7 9 जा हो गया, 7 से भी डिवाइड हो गया, 1 2 3 को आप 11 से भी डिवाइड करिए, 11 से भी डिवाइड करिए, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और उसके बाद जो है 11 1 जा 11, और उसमें जो है आपको ये हो गया, ठीक है, 9 जा ये हो गया, 11 3, 11 से भी डिवाइड हो गया भाई पूरी तरह से। अब इसको 1 2 3 को आप जो है 13 से डिवाइड करिए, 13 से डिवाइड करिए आप, है ना, तो 117 हो गया, और उसके बाद 6, है ना, 52 हो गया, और उसके बाद जो है, उसके बाद 104 हो गया, अब उसके बाद 6 2 104 तो 8, 1 मिनट, 123 को 11 से डिवाइड करिए, तो 13 से, है ना, तो 13 117 आपको कितना हो गया, 6 यहाँ दे दीजिए, है ना, तो 13 6 13 5 13 चौके 52, है ना, 9 हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए
13 7 91, 13 कम 13, पूरी तरह से यानी आपका आंसर डी आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है या नहीं, 13 से डिवाइड करने पे यानी 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है। देखिए मैंने बस अपना कॉमन सेंस लगाया है, मैंने कोई तरीके का यूज़ नहीं किया है, किसी फॉर्मेट का मैंने यूज़ नहीं किया है, बस मैंने अपना क्या लगाया है, एक तरीका लगाया है या नहीं। इस तरह से मैंने सोचा, लाया और लाने के बाद मैंने जितने भी ऑप्शन दे रखे थे आ गए। यूपीए भाई सीसेट के मैथ्स में और रीजनिंग में बात ध्यान रखना है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं। ऑप्शन लगाइए, सही हो जाएगा। जो ऑप्शन है उसको गौर से देखिए और प्रश्न क्या पूछ रहा है और आपने जो सीखा है वो आ जाएगा। ये कैसे आएगी, लगातार आप जब सीखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, सीखते रहिएगा तो आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा इन सब चीज़ों का, है या नहीं है भाई। जीएस कितना भी पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, सीसेट निकाले बिना सारा अधूरा रह जाता है। मेंस इंटरव्यू सब फीका पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छों से 27 सही सवाल नहीं हो पाते भाई, नहीं हो पाते, है या नहीं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ये मैंने कॉमन सेंस से आपको नंबर निकाल के दिया है। अब आगे आप देखिए, अब आगे क्या है, सर कोई तरीका बताओ। ये तो आपने कॉमन सेंस लगाया है, हमसे नहीं लगती कॉमन सेंस, बहुत से लगती होगी भाई। जिससे नहीं लगती हम दूसरा तरीका भी देखते हैं, दूसरे तरीके से भी हम सीखते हैं कि और किस तरह से कर सकते हैं। तो भैया एक बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर लेना, आप कोई भी नंबर लेना, कोई भी नंबर लेना, 1 2 3, जैसे 1 2 3 है, कोई भी नंबर लेना, इसका XYZ है ना, क्या बोला है, XYZ, कोई भी नंबर ले लिया, XYZ तो लेंगे ही नहीं, हाँ लेंगे, है ना, XYZ ले सकते हैं, है ना, मुझे लगा पिछला प्रश्न है, ले सकते हैं 1 2 3 XYZ, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। अब ये नंबर को अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर यही आएगा। चेक कर लीजिएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, सेम यही आएगा। कोई भी नंबर लीजिए, 526 ले लीजिए, अगर इसको 1001 से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 526 ही आएगा। 786 को मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से तो भी आंसर आपका 786 आएगा। ट्राई कर लीजिएगा, करके देखिएगा। अभी वीडियो को पॉज करिए, करके देखिए सर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली 100% आएगा। समझ में आ रहा है। चलते चलते एक और चीज़ बता दूं, क्या पता इस पे पूछा है, अगली बार अगले कंसेप्ट एक और पूछ सकता है इसी के ऊपर। अगर आप देखिए एक मिनट कि 1 2 3 है मेरे पास नंबर है, 1 000 रख दिया सर, ये यहाँ 00 है, 000 रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 आ जाएगा और 0 1 2 3 आ जाएगा। आ गया, बस एक 0 रख देना है, बीच में 0 रख देना है। अगर आप यहाँ एक और 0 बढ़ा दे तो बीच में एक और 0 बढ़ जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ा रहे हैं बीच में एक और 0 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ जितना 2 के अलावा 0 बढ़ रहा है यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा, उतना आंसर वही आएगा। कुछ है इसमें नहीं है। अब आपके पास अगला खेल क्या है, बस इतना आपने सोच लिया। अगर इतनी बात आपको पता थी तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर। XYZ मेरे पास कोई भी नंबर हो, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे, है ना। अब आगे समझना है कि मेरे पास XYZ कोई भी नंबर हो, कोई भी XYZ नंबर हो भैया, मुझे उससे मतलब नहीं है, मतलब है इससे 101, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया था, मेन इस पे समझना है 1001, इससे आपको समझना है। इसमें क्या देखना है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है 1011, तो देखना 1011 जो है ये आपका जो है 7 से भी डिवाइड होगा, चेक कर लीजिएगा, 7 से भी डिवाइड होगा, और ये जो है आपका 11 से भी डिवाइड होगा, और ये जो है आपका 13 से भी होगा। करके देख लीजिए, है ना। करके कैसे देखेंगे, 7 1 7, 7 4 28, है ना, 7 21, 7 से डिवाइड हो गया। अब ये देखो 9 1 1, ये हो गया, है ना, ये भी हो गया। अब इसको देखिए 13 7 91 और 9 13 7 91, आ गया आंसर डी, आ गया। यानी ये जो XYZ है वो किससे डिवाइड हो रहा है, तीनों से, 7 से, 11 से और 13 से। देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, क्या मज़ा है सीसेट पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने का। और ये सब प्रश्न भाई साहब 1 मिनट के अंदर आते हैं, अगर आपको आइडिया है, आपको पता है, तरीका पता है। कॉम्प्रिहेंशन 3 मिनट 4 मिनट ले लेता है, 2 मिनट, किसी 2.5 मिनट 3 मिनट ले लेता है, लेकिन 3 मिनट तो लेता ही है, 3-4 मिनट। ये सब 1-1 मिनट में देते हैं आंसर। बस प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, सीसेट में कोई नहीं हराएगा आपको। इतनी मेहनत कर लो आप, प्रैक्टिस कर लो। वो दौर नहीं रहा कि भाई आप सीसेट नहीं पढ़ रहे, कुछ भी थोड़ा पढ़ लिया, क्लास ले ली, तो नहीं, अब वो नहीं रहा। बहुत बच्चे भाई छट जाते हैं, अराउंड में बच्चे छट जाते हैं भाई सीसेट की वजह से। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जितना करना है आप उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। ऐसे ही मेरा पढ़ाने का भाई यही तरीका, इसी उद्देश्य के साथ आया हूँ भाई, इसी उद्देश्य के साथ आया हूँ पढ़ाने के लिए, इसे समझाने के लिए। भैया डिटेल में समझाना है PYQ को, कंसेप्ट को डिटेल में समझाओ,
जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो भी PYQ पूछे गए हैं सबको डिटेल में समझाओ, है या नहीं है? सबको क्या करो, डिटेल में जाकर के समझाओ। गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, गुणवत्ता को मैंने मेंटेन रखी है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब भाई पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊं, है YT बोर्ड मेरे पास, एडजस्ट कर लेना, बस इतना ही है। यही गुणवत्ता में कमी है थोड़ी बहुत। बाकी पढ़ाने में अगर आपको किसी भी प्रकार की कमी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरी जोर लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा आपको समझाने के लिए, है ये नहीं? जितनी रिसर्च करनी पड़े कर लूँगा, जितनी किताब उलटनी पड़े आपके लिए करूँगा। अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा, है या नहीं है? कमी लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, आगे हम देखते हैं। और आगे क्या है, एक प्रश्न आपसे 2024 में देखिए क्या पूछा आपसे। मैं उसी पैटर्न के प्रश्न करवा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ सर कंसेप्ट पे प्रश्न पूछा जाता है, कंसेप्ट पे प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 222 की पावर 333 है प्लस 333 की पावर 222 है। निम्नलिखित संख्याओं में से किससे भाज्य है? निम्नलिखित संख्याओं में से किससे भाज्य है? अब इन्होंने आपको ऑप्शन दिया है 2 और 3 से। अगर किसी बच्चे ने जो है, अगर रूल थोड़ा सा पता हो, पहली क्लास में मैंने बताई थी, पहली क्लास में, अभी यहाँ पे भी बताऊंगा, 30 सेकेंड के नीचे का आंसर था ये। देखिएगा कितना कमाल का जो है प्रश्न है ये, 2 और 3 से, ठीक है, 2 और 3 से, किंतु 37 से नहीं, किंतु 37 से नहीं। अब भाई मैं जल्दी में थोड़ा आंसर बता देता हूँ, तो आप ये मत करना कि स्किप करके आगे बढ़ देना, डिटेल में समझना, तभी फ़ायदा हो पाएगा। आंसर देखने आए तो बता रहे हैं भाई, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, निकाल रखे हैं PYQ पे, पर डिटेल में समझना है तो ज़रूर देखिएगा, है ना? मैं निकाल दूंगा, झटके में आंसर निकाल दूंगा कि आप चलो आंसर पता हो गया, आप आगे क्यों देखना, ऐसा मत करना भाई, सीखना है ना, सीखने के लिए आना। और जो सीख रही हैं उनको भी बोल रहा हूँ मैं, है ना, जो भी है मेरे लिए सब मेरे जो है बड़े भाई, बड़े भाई, छोटे भाई है, बड़ी बहन, छोटी बहन है, जो है सब जो है भाई की तरह मानता हूँ भाई। इसको इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, माइंड मत लेना, है ना। 3 और 37 से, किंतु 2 से नहीं, किंतु 2 से नहीं, ठीक है। अगला है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 2 और 37 से, किंतु 3 से नहीं, किंतु 3 से नहीं। डी है आपका, डी है 2, 3 और 37, 2, 3 और 37 से। देखिएगा क्या कमाल का प्रश्न पूछा है ना। देखिए, अगर आपको एक नियम मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था कि अगर हम क्या करते हैं, एक मैंने आपको नियम बताया था कि कोई भी संख्या इवन हो और ओड हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। ये पता है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 6 ले लीजिए और एक 7 ले लीजिए, करने के बाद क्या आ जा रहा है, 13 आ रहा है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 आ रहा है, ऑड आ रहा है ना। ये नियम मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, हालांकि उस क्लास की थोड़ी क्वालिटी ख़राब है, लेकिन एडजस्ट कर लेना, कमाल की क्लास मैंने दी है या नहीं है, समझाने वाला है ना, समझाने के उद्देश्य पूरा समझाया मैंने उसमें। तो देखिएगा, फिलहाल मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ जो कंसेप्ट है, जो वहाँ हमने बताई थी कि अगर मुझे ये पता चल गया कि इवन को ऑड से प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। अब इसके ऊपर कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, लेकिन नंबर 222 क्या है, इवन है। 222 क्या है, इवन है। और 33 इसके ऊपर कितना भी नंबर हो बीच में प्लस है, तो यानी ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है 333 जो है ये भी ऑड है। तो अब जब आप इनको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। अब ये 2 क्या है, इवन नंबर है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है 2 से बता रहा है, ये 2 और 3 से बता, 2 से तो हो ही नहीं सकता है यानी। फिर यहाँ देखिए 2 और 37 से, किंतु 3 से नहीं, 2 से तो हो ही नहीं सकता। 2, 3 और 37 से, 2 से भी नहीं हो सकता। तो अब आपके पास सिर्फ क्या बचा है, ऑप्शन बी बचा है ना। कमाल का प्रश्न पूछा है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, इवन प्लस ऑड
भाई आते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, प्रश्न आते हैं, प्रश्न आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए मैंने जो है मैंने ये सोच के पढ़ा है कि भाई PYQ को डिटेल में समझाना है, ताकि जो है एक यकीन पैदा हो, अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। देखो आ गया है या नहीं। अब लेकिन सर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट जो है सॉल्व करके बताओ, हल करके बताओ। हल करके भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, है ना, पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कैसे होगा। अब आप ये देखिए कैसे कैसे इनको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि जो है इस पर इंक भरना, इंक ये ठीक। अब आगे इसमें देखिए, अब आगे क्या है, अब आप आगे इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो है 2 2 2 की पावर 3 3 दे रखी है। ठीक है सर, दे रखी है 2 2 2 की पावर 3 3 3 दे रखी है। फिर 3 3 3 की पावर क्या दे रखी है, 2 2 2 दे रखी है ना। अब एक लॉजिक सोचो आप कि ये जो है इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो क्या हो जाएगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, 111 भी अभाज्य संख्या है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 111 की पावर 300 जो है 33 प्लस 3 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालो तो 3 इंटू 111 की पावर क्या हो जाएगी, 202 हो जाएगी। ठीक है सर, बता दिया, बहुत अच्छा। मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा हाँ यहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं, है ना। अब ये देखिए क्या है, इसको भी थोड़ा यहाँ ले आता। अब इसमें ये देखिए ये जो 300 जो है 33 है, 2 के ऊपर भी है और 111 के ऊपर भी है ना, इसके ऊपर भी है और 111 के ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर माना जाएगा। हाँ सर माना जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है ये, अब इसी तरह ये जो है 222 यानी 222 जो है 3 के ऊपर भी है और 111 के ऊपर भी है, ये तो पता है, हाँ पता है, पता चल गया है या नहीं। अब उसके बाद आप ये देखिए क्या देखना है मुझे कि मैं इसमें क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ। भाई 111 दोनों में है, 111 ये दोनों में आ रहा है, लेकिन सर इसमें जो है 333 है, इसमें 222 है या नहीं, 333 222 है। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, इसमें से जो है आपको क्या करना है 111 जो है इसमें से 222 कॉमन ले लीजिए, जो बच गया उसको ब्रैकेट में डाल दो, 23 हो गया। अब इनमें से जो है मैंने तो 222 ले लिया, तो 333 में से 222 को माइनस कर दो, माइनस कर दोगे ना, कितना बच गया, यानी 11 की पावर जो है हाँ 11 की पावर जो है आपको 111 यहाँ पे कॉमन बच गया। ठीक है सर, और उसके बाद इनमें जो है मैंने ये ले लिया था 11 इंटू, अब ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद ये तो वैसे रहेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमने तो यहाँ ले लिया है। अब ये कुछ भी हो आगे आपको इसको नहीं देखना, ये कुछ भी हो इसको आपको आगे देखना ही नहीं है। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये जो अब ये कुछ भी हो उससे मुझे क्या मतलब है, कुछ भी नहीं मतलब। क्यों, क्योंकि अब हमें एक नियम पता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एक नियम पता है कि जो नंबर ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड होता है वो ए बी से भी डिवाइड होता है, ये पता है ना। जैसे अब मान लीजिए कि कोई नंबर है 4 गुना 3 है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसके मल्टीपल से भी वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा। तो वही नियम यहाँ पे याद है। ये सभी नंबर अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं इससे मतलब जो ए बी है ये इसको क्या मान लो, ये ए है और ये बी है, और डिवाइडेड बाई ये सारे जो ऑप्शन है किससे डिवाइड हो रहा है, जिससे भी डिवाइड होगा, ए से डिवाइड होगा तो ए बी से भी डिवाइड होगा। तो मेरे पास जो है मैं ये यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, मेरे पास इजीली जो है 111 की पावर 22 है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, 111 मतलब 111 गुना 111, ये 200 बार चलता रहेगा, 222 बार जो है ये चलता रहेगा। उससे मुझे क्या मतलब है, मुझे तो 111 से मतलब है। अब आपको ये देखना है कि 111 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। 111 किस किस से डिवाइड हो सकता है भाई, पहले 3 से तो होगा ही होगा, है ना, 3 7 21 37 प्लस 1 यानी 3 और 37 जो है आपका यहाँ पे एक्चुअल जो है आंसर आ गया। देखिए 3 और 37, तो यानी ये 3 और 37 से तो डिवाइड हो रहा है भैया, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से विभाजन नहीं हो रहा। हमने प्रूव करके आपको दिखा रखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए इस पे 2021 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, 100
100% चांसेस है इसी नंबर पे 111 पे जो है ना, या 37 जो है 37 के मल्टीपल हो जाए, या जो है आपका 11 का मल्टीपल हो जाए, या फिर आपका 7 का मल्टीपल हो जाए। तो यूपीएससी लगातार इस मल्टीपल को जो यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पर भी मैं बहुत सारे प्रश्न कर पाऊंगा जो यूपीएससी ने पूछे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइम फैक्टर में जो है, प्राइम फैक्टर पे जो है, प्राइम नंबर पे जो है ना यूपीएससी का लगातार फोकस रहता है। अब देखिएगा मैं बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा, बहुत सारे प्रश्न अभाज्य संख्याओं पे उन्होंने पूछ रखा है, तो एक अलग से मैं उस पर क्लास लूंगा सेपरेट, ताकि आपको अभाज्य संख्या का सारे कंसेप्ट समझा दूं, फिर आपको मैं प्रश्न करवाऊंगा। तो आप देखिएगा यूपीएससी का लगातार फोकस रहता है। अभी तो हम विभाजन के नियम पे सारे प्रश्न देख रहे हैं, है या नहीं है, उस पर हम देख रहे हैं। तो ये देखिए आप, है या नहीं, इस तरीके से भाई विश्लेषण की जाती है। कैसे पढ़ना है सीसेट, अगर देखा जाए तो सीसेट समुद्र है भाई, समुद्र को थोड़ी ना पढ़ सकते हैं, पूरा समुद्र में थोड़ी ना तैर सकते हैं, हमें तो उतना ही तैरना है जहाँ से हम वापस आ जाए, है ना, उतना ही ना तैरा लगाना है। या हम सोचे कि चलो गहराई में देख करके जो है मिल करके आते हैं मछली मैया से, तो भाई नहीं हो पाएगा ना ऐसे, है ना, उतना ही तैरना है जहाँ से हम बच करके आ जाए। तो हमें उतना ही नंबर चाहिए जितने से हम सीसेट क्वालिफाई कर जाए। समझ रहे मेरी बात। एक और प्रश्न देखिए जो पूछा गया है ना, 2024 में ही पूछा गया है, और वो पूछा गया है, देखिए किससे भाज्य, डिविजिबल पे लगातार पूछ रहा है, विभाजन के नियम पे लगातार पूछ रहा है, बस पूछने का ढंग अलग है, पूछने का ढंग अलग है या नहीं है। प्रश्न है आपको 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे भाज्य है, किससे भाज्य है ना, किससे डिविजिबल है, ये नंबर किससे डिविजिबल है बताओ। ऑप्शन इन्होंने दे रखा है आपको, ये 2024 का प्रश्न है, यूपीएससी 2024, है ना। ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 3 से है, फिर बी में दे रखा है 7 से है, सी में दे रखा है 10 से है, डी में दे रखा है 11 से है। ये ऑप्शन दे रखा है 3 से, 7 से, 10 से और 11 से। अब भाई इसमें एक चीज़ देखो, इसमें क्या देखना है, कैसे पता लगाएंगे किससे डिवाइड है ना, देख के ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको नियम थोड़े से पता है ना, नियम आपको पता है, घातांक के नियम जिसे कहते हैं, अगर वो आपको पता है, तो आपने देखा होगा कि 32 है, ये 32 की पावर 5 है, 32 की पावर क्या है 5 है। तो ये 32 का हम अगर हम फैक्टर निकालें, 32 का हम फैक्टर निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, निकल गया भाई, है ना, निकल गया। 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, अच्छा 2 कितनी बार है, 2 है 5 बार, तो 2 की पावर 5 की पावर 5, ये वही है ना, हाँ है ना, 2 की पावर 5 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 27 है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये देखिए 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25, प्लस आ गया आंसर आपका 27। अब इनमें कॉमन लेना है, कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है भाई ये बताओ। तो अगर आप ये देखो कॉमन कैसे पता लगाएंगे, क्या है 2 की पावर 27 को अगर थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे यानी विस्तार करेंगे इसका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 की पावर 25 और की पावर 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 27 को 25 2 जोड़ देते हैं, आपको पता है ना नियम, ये पता होगा। ए की पावर जो है अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर जो है जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, ये नियम तो पता ही होगा, क्लास 9 10 के जो है क्लास 9वीं 10वीं के बच्चों को सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ देखिए 27 है, हाँ सर, तो इसमें 25 छुपा हुआ है, तो यानी इनमें से जो है मैंने 2 की पावर 25 को मैंने कॉमन ले लिया, 25 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब इसके अंदर क्या बच गया, अब इसके अंदर मेरा क्या बच गया भाई, इसका 1 बच गया और इसका क्या बच गया, इसका मेरा जो है बच गया है 2 की पावर 2। अब कहाँ गया आंसर, आंसर आ गया 2 की पावर 25 इंटू में, यानी इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये हो गया 4। अब 2 की पावर 25, 4 और 1 5, अब यहाँ है आपका 2, आपका आ गया। और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो और जा सकते हैं भाई, कैसे जा सकते हैं, ये देखो 2 की पावर जो है, मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो 2 की पावर 24 इंटू 2 इंटू 5 हो गया, है ना, 5 हो गया। अब उसके बाद जो है 2 के पावर 24 इंटू 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये किससे हो रहा है 10 नीचे है तो 10 से तो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा, एक्यूरेट आपका आंसर आ गया 10 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से जो है हमने निकाला है ना। अब इसको नोटबुक में कर लीजिएगा, आपको रिवीजन के टाइम में बहुत काम आएगा, एक एक सॉल्यूशन जो है आपको काम आएगा, है या नहीं है। देखिए विभाजन के नियम पे यूपीएससी ने इस तरीके से जो है प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, मैंने ये किया है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब कुछ ही प्रश्न रह गए, तकरीबन मैंने जो है सारे प्रश्न जो आ सकते थे वो मैंने करवा दिए हैं। हालांकि मैं चाहूँगा भाई आज मैं जो है
पूरा टॉपिक ख़त्म करवाने के मूड में आया हूँ, ताकि जो है आपको पूरा क्लियर हो जाए, है या नहीं है? बने रहिएगा, है या नहीं है? अगर लग रहा है नहीं है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, आराम कर लीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, मन कर रहा है गाना सुनने का सुन लीजिए, या फिर अगले दिन पढ़ने का मूड कर रहा है आप अगले दिन पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पे कोई दबाव नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन क्लास आज थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, इसका वजह यह है कि आज मुझे जो है इसको पूरा करना है, क्योंकि कल जो है मैं शेषफल के जो है नियम पे जो है शेषफल वाले सारे प्रश्न जो है मुझे कंसेप्ट कल समझाने हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है आज मैं मूड में आया हूँ कि पूरी क्लास जो है आपको करवा के जाऊँगा, चाहे जो भी, ठीक है? समझ रहे हैं? तो अब आगे देखिए, अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है, प्रश्न क्या है कि संख्या, प्रश्न है आपका वो है क्या है, संख्या 136 को 5b7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है, जहां a और b पूर्णांक है, ठीक है सर? a और b क्या है? पूर्णांक है। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थतः 3 से विभाज्य, देखिए 3 से विभाज्य पे दोबारा प्रश्न पूछा गया है ना ये, लेकिन ये पहले पूछा गया है, 2018 का प्रश्न है ये। 3 से विभाज्य है, b का एकमात्र संभव मान क्या है? b का, इससे पिछले प्रश्न में क्या पूछा कि जो है बताओ कि जो भी उसमें वेरिएबल दे रखा था उसके कितने मान हो सकते हैं, और इसमें एकमात्र पूछा है, b का एकमात्र संभव मान क्या है? क्या इससे नहीं लगता? अब देखिए खुद ही विश्लेषण करिए, क्या प्रश्नों को रिपीट नहीं करता यूपीएससी? करता है, बस अल्फाज बदल देता है, पूछने का ढंग बदल देता है, कंसेप्ट वही पूछता है, देखिएगा बस वही है। एकमात्र संभव मान क्या है, ये आपसे पूछा है यूपीएससी 2018 में, ये पूछा है यूपीएससी 2018 में, ठीक है बच्चों? तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दे रखा है a बराबर दे रखा है 2, b बराबर दे रखा है 5, c बराबर दे रखा है 7 और d बराबर d का मान दे रखा है 8, है ना? ये ऑप्शन दे रखा है। बताइए क्या हो सकता है या नहीं? कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कैसे हल करेंगे, किस तरह से हल करेंगे, है या नहीं? कि संख्या 136 को 5b7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है, जहां a और b पूर्णांक है। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थतः 3 से विभाज्य, b का एकमात्र संभव मान, यानी उन्होंने a का नहीं पूछा है, इसमें a और b दोनों है, लेकिन पूछा है इन्होंने b का। देखिए किस तरीके से इसमें आपको फंसाया, आगे करिएगा। 5b क्या है, पहले 136 को जोड़ना है किसमें? 5b7 में, इसमें जोड़ना है 5b7 में जोड़ना है, ठीक है भाई? और जो आपका आंसर आया है वो 7a3 है, ठीक है सर, आ गया है। अब इन्होंने आपको उससे पूछा है a और b का मान, a और b का मान पूछा है, और ये जो आपका 7a3 है ना, 7a3 ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, और पूछा है b का मान। तो पहले ए तो अच्छे से ए का मान क्या क्या हो सकता है ये तो पता लगा लेंगे। तो आप देखिए 3 का विभाजन का नियम आपने पढ़ा है, मैंने बताया था 3 के विभाजन के नियम पे प्रश्न पूछे गए है या नहीं? 6 पे भी पूछे गए भाई, 6 पे भी प्रश्न पूछे गए, वो भी मैं आपको अभी करवाऊंगा। 5 पे पूछे गए, वो भी मैं अभी आपको करवाऊंगा। सभी पे पूछता है भाई, यूपीएससी पूछता है। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है भाई, 7a3, अब 7a3 है। अब आपको क्या करना है भाई, हमने 3 का विभाजन का नियम क्या है? अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, वे सभी संख्या 3 से अपने आप विभाजित है। तो अब मुझे ये पता है कि 7a3 क्या 3 से डिवाइड होगा? अब आप जोड़िए, अब 7 + a + 3 डिवाइडेड बाई 3 है ना। 7 और 3 कितना हो गया? 7 और 3 हो जाएगा 10। 10 जो है 10 + a डिवाइडेड बाई 3, 10 + a डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये देखिए जो 10 + a है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, स्पेस नहीं है ना। 10 + a डिवाइडेड बाई 3 जो है आपका, 10 + a डिवाइडेड बाई 3 जो है, अब ये क्या जो है, ये जो नंबर है
यहाँ पे ए पे क्या क्या रख सकता हूँ जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? तो बताओ 10 से ऊपर कौन से नंबर है जो 3 के पारे में आते हैं? 12 आते हैं, 15 आते हैं और 18 आते हैं। तो यानी ए की जगह पे मैं या तो 2 रख सकता हूँ, या तो 5 रख सकता हूँ, या तो 8 रख सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं रख सकता। यानी ए की जगह पे तो पता चल गया भाई, ए की जगह पे या तो 2, या तो 5, या तो 8 ही होंगे। इससे ज़्यादा होंगे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जब इससे ज़्यादा नहीं होंगे तो ए पे पता चल गया मुझे ये रखना है। अब मैं रख के देखता हूँ भाई, अब ये रखता हूँ तभी तो बी तक पहुँचूंगा। अब आप ये देखिए, बी में आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो रखिए, 3 और 2 5। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ना 10 से ऊपर ही नंबर होगा। ए जो भी नंबर होगा जोड़ने पे 10 से ऊपर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए ये देखिए, 5 और 1 6 क्या हो गया? 5 और 1 6 होगा, लेकिन यहाँ 7 दे रखा है, तो इसका मतलब एक ऊपर कैरी है। एक कब कैरी होता है? जब यहाँ पे नंबर 10 से 19 के बीच में होता है। ये तो पता है, तो ये तो पता होगा जोड़ने में, आप जब भी जोड़ते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो बी पे मैं क्या रख सकता हूँ? 10 से ऊपर वाले नंबर ही रखूंगा। तो इसका मतलब 2 तो मैं किसी भी कीमत में रख ही नहीं सकता। क्यों? 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 रखता हूँ, तो अब यहाँ 5 रखूंगा तो 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 5 भी नहीं रख सकता भाई, क्योंकि 10 से ऊपर रखने हैं। अब 7 रखते हैं। 7 देखिए यहाँ फंसा है, ट्रैप किया है, ताकि बच्चा कुछ ना कुछ गलती करे, है या नहीं? पर आप समझदार है, आप गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए 7, देखिए 7 136 5, बी की जगह पे मैं 7 रखता हूँ, और 7 रखने पर 7 3 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 1 7 आ जाएगा। 7 6 13, 7 3 10 1 11। ये तो आ गया, ए आ तो गया। लेकिन भैया यहाँ 7 नहीं रख सकते ना। 7 क्यों नहीं रख सकते? क्या बोला है? ए की जगह या तो आप 2 रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं, या तो 8 रख सकते हैं। उसके अलावा आप नंबर नहीं रख सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो 7 तो ऐसे ही खारिज हो गया। आ करके भी बेचारा चला गया, नहीं रख सकते। कंडीशन रख दिया था, कंडीशन रख दिया था प्रश्नों को गौर से पढ़िए, है या नहीं है? कि वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 5 और 8 ही रख सकते हैं ना भाई, 2 5 और 8 ही रख सकते हैं। तो अब मेरे पास एकमात्र मान बच गया, वो है 8। यानी बी की जगह पे अगर मैं 8 रखूंगा तो 7 6 13, 8 3 11 1 12, 5 1 6 1 7, यानी 2 की भी, ए की भी वैल्यू पता चल गई, है ना? और उसके बाद बी की भी वैल्यू पता चल गई, है ना? दोनों वैल्यू आपको पता चल गई। तो एकमात्र आंसर ऑप्शन डी आपके आ गए। देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछता है, ऐसे भी बनते हैं प्रश्न, है या नहीं है? अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला बस समझते रखिएगा, धैर्यपूर्ण रखिएगा, है या नहीं है? अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये सब तो आ ही रहा है, तो उससे एक ही है भाई कि आप जो है अपना समय यहाँ व्यर्थ ना करें और अच्छे कामों में लगाएं, है या नहीं है? और दूसरे सब्जेक्ट और टॉपिक पढ़िए ताकि आपको लाभान्वित हो सके। और जिन बच्चों को लगता है कि सर जो है थोड़ा सा जल्दी समझाओ, तो जल्दी नहीं समझा सकता, क्योंकि जो है ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ का एम नहीं पता होता, है या नहीं है? लेकिन वो सीखना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं। तो ऐसे जो छात्र हैं उनको तो मुझे तो डिटेल में बताना है। अगर आपको लगता है कि जल्दी करना है तो आपके पास तो यूट्यूब ने बहुत अच्छा जो है आपको जो है समाधान दे रखा है कि आप जो है स्पीड में बढ़ा दीजिए, 1.5 1.75 या 2 के स्पीड में आप देखिए, है ना? 2x के स्पीड में देखिए, है ना? ये भी ऑप्शन है आपके पास, है या नहीं? अब आगे देखिए, आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत धैर्य तरीके से जो है आराम से जो है ना, जो है एनर्जी के साथ जो है आपको समझाऊँ। अब देखिए 5 पे क्या प्रश्न पूछा यूपीएससी ने पूछा, वो क्या पूछा कि बताओ, प्रश्न है आपका कि यदि R और S दोनों, यदि R और S दोनों अलग अलग पूर्ण संख्या है, अलग अलग पूर्ण संख्या है, अलग अलग पूर्ण संख्या है, और दोनों 5 से विभाज्य हो, और दोनों 5 से विभाज्य हो, तो इनमें से कौन सा हो, तो इनमें से कौन सा अनिवार्यता सही नहीं है, अनिवार्यता सही नहीं है। तो ए ऑप्शन हो गया आपका कि R माइनस एस 5 से विभाज्य है, R माइनस एस 5 से विभाज्य है, ठीक है?
दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है कि r प्लस एस 10 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है। फिर सी ऑप्शन दे रखा है कि r इंटू एस 25 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है। और डी ऑप्शन दे रखा है कि r स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ये आपको दे रखा है ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, प्रश्नों को पढ़िए और उसी के साथ चलिए, उसी पैटर्न के साथ चलिए कि प्रश्न क्या है। r और s दोनों अलग अलग पूर्ण संख्या है, ठीक है सर, अलग अलग पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से प्रारंभ होती है, और दोनों 5 से विभाज्य है। यानी दो r और एक ऐसा नंबर है जो क्या हो सकते हैं, 5 से विभाज्य होते हैं, ठीक है सर, 5 से विभाज्य है। तो इनमें से कौन सा अनिवार्यता सही नहीं है, सही नहीं है। तो अब ये देखिए, मुझे ये ऑप्शन भी देखेंगे, ऑप्शन भी ठीक है ना, ऑप्शन भी देखें, पहले नंबर सोचो आप। 5 से विभाज्य, 5 से का विभाजन करने हम क्या है, या तो इकाई अंक पे 0 होना चाहिए या तो इकाई अंक पे 5 होना चाहिए। कोई भी दो नंबर ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया भैया 20 और यहाँ पे ले लिया 25, ये दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है भाई, है ना। अब ये जो है क्या है कि कौन सा क्या, दोनों 5 से विभाज्य हो, दोनों क्या है 5 से विभाज्य हो, तो कौन सा सही नहीं हो सकता। r में से s घटाओ, r जो है इसको मान लीजिए r मान लीजिए, इसको s, बड़े नंबर को r मान लीजिए, छोटे, है ना। क्या वो 5 से विभाज्य हो रहा है, तो 25 में से 20 को घटाओगे तो 5 आएगा, 5 से विभाज्य हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देखते हैं r प्लस एस, r क्या है भाई, r को हमने क्या माना है 25 और s को क्या माना है 20, तो 25 और 20 कितना हो गया 45, 25 और 20 क्या हो गया 45 हो गया। 45 क्या 10 से डिवाइड होगा, नहीं, और ये पूछा क्या है, नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। अब उसके आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आंसर 25 से। कैसे आ जाएगा भाई, 25 को 20 से गुना करिए, 25 को दूनी 50, 500 क्या 25 से डिवाइड नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, 25 दूनी 50 होता है। r स्क्वायर ये भी करिएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो मेरा एकमात्र आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इस तरीके से भी हम सोच के निकाल सकते हैं, है या नहीं। इस तरह से 5 के विभाजन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। अब अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न जो है और क्या पूछा है या नहीं। बस 1-2 प्रश्न जो है और विभाजन पे पूछ लिया है आपसे, सब बता दिए, ये भी बता दिए। एक प्रश्न है भाई, एक प्रश्न है थोड़ा सा, हालांकि ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं और नंबर सिस्टम में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है हम इसको नंबर सिस्टम में देखते हैं, है या नहीं है। हालांकि इसको नंबर सिस्टम में ही देखना चाहिए। 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्या, 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्या अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, अंकों का प्रयोग दोबारा इस प्रकार होगी कि, इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक, संख्या का प्रत्येक अंक, है ना, प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। देखिए 5 पे दोबारा पूछा है, और संख्या 5 से विभाज्य हो, तो इसलिए आपके लिए विभाजन का सभी नियम रट लीजिए पूरा, है ना, पूरा निगल लीजिए, निगल जिसे निगलना कहते हैं उस तरह से निगल लीजिए। 5 से विभाज्य हो, a बराबर क्या है भाई 8, b बराबर 12, c बराबर क्या है 6 है, 16 है, देखो c बराबर 6 है, 16 भी हो सकता है, d बराबर है 24, ठीक है। और ये आपसे पूछा है यूपीएससी 2022 में, ठीक है बच्चों, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए, हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है और उस अंक को दोबारा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो बताओ ऐसी कितनी संख्या हम बना सकते हैं, और सभी संख्या क्या है, 2 कंडीशन है, एक तो विषम होना चाहिए और दूसरा 5 से विभाज्य होना चाहिए। एक तो आपका क्या होना चाहिए, एक आपका जो है विषम होना चाहिए, एक आपका जो है क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, और दूसरा आपका जो है क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे,
3 अंकों की संख्या है ना, मार्कर चल नहीं रहा है ये वाला, चलो इसे ब्लैक से कर लेते हैं। देखो अब एक बात बताओ, 3 अंकों की संख्या है, कितनी धनपूर्ण संख्या बना सकते हैं, है ना, लेकिन संख्या जो है सभी विषम होना चाहिए और 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का विभाजन का नियम क्या कहता है, या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर हम भैया कोई भी नंबर 0 होना चाहिए तो लास्ट में 5 होना चाहिए, कोई भी नंबर लीजिए, 250 या 255। इन्होंने क्या बोला है कि विषम होना चाहिए, और दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि 5 से विभाज्य होना चाहिए। ये संख्या ले तो सकते हैं 5 के विभाजन में, लेकिन ये विषम नहीं है भाई, ये सम संख्या है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है, वो संख्या सम संख्या होता है। बताया था ना सम संख्या का नियम, 0, 2, 4, 6, 8 जो भी हो जाए वो क्या हो जाएगा, सम संख्या। इस तरह के नंबर पर तो ले नहीं सकते। अब बचा सिर्फ 5, यानी इकाई अंक से क्या होना चाहिए, सिर्फ इकाई अंक 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से विभाज्य होगा, और वो क्या होना चाहिए, 5 से ही होना चाहिए। अब बताइए कि हम कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं। 3 अंकों की नंबर होती है, 100 से शुरुआत होती है, तो शुरू में पहला नंबर कौन सा होगा, इसके शुरू में वो होगा 5 होगा। 115 होगा, क्या 125 होगा, नहीं, 115 के बाद 125, हाँ विषम होना चाहिए, विषम तो है, हाँ 15, 115 हो गया। 125 ले सकते हैं, 125 ले सकते हैं, नहीं, 3 अंकों के, और अंक यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये नंबर तो होगा ही नहीं, ये नंबर नहीं होगा। 115 भी नहीं होगा, 125 भी नहीं होगा। अब क्या बनेगा, 135। क्यों 135 क्यों नंबर होगा, क्योंकि ये 5 से विभाज्य है, विषम भी है, और अंकों का प्रयोग दोबारा नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखना होता है। 135 के बाद 145 हो सकता है क्या, 145 हो सकता है, 5 से विभाज्य होगा ये, बताओ होगा, नहीं होगा। 145 क्यों नहीं होगा 5 से, क्योंकि ये जो है विषम संख्या है, 145 है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, 135, 175 होगा, 195 होगा। ये 3 नंबर तो बन रहे भाई, जो प्रत्येक अंक क्या है, प्रत्येक अंक विषम है। 145 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि एक अंक क्या है, सम है, और उसमें प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, प्रत्येक अंक उन्होंने बोला है विषम होना चाहिए, प्रत्येक अंक विषम है ना, विषम संख्या है, 5 से विभाज्य है, और अंक इसमें दोबारा भी रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ये वाला नंबर हमने नहीं लिया। अब दूसरा 235 वाले में देखते हैं। 200 वाला तो कोई नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या है, और प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। 300 वाला क्या हो सकता है, 300 वाले में पॉसिबिलिटी बन सकती है, 315 हो सकता है, और क्या बन सकता है भाई, 335 हम नहीं ले सकते, 375 तो ले ही सकते हैं, है या नहीं है। 355 में 5 दोबारा रिपीट हो रहा है, 65 नहीं ले सकते, 6 बार आ रहा है, तो 395 हो गया। इस तरह से 6 नंबर तो हमने निकाल लिया। 400 वाले में जा नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, 4 एक सम संख्या। 500 संख्या वाले में जा नहीं सकते। 500 संख्या वाले में क्यों नहीं जा सकते भाई, क्योंकि 5 2 बार रिपीट हो जाएगा ना, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, तो ये 5 तो ले ही नहीं सकते हम। यानी आपको ये देखिए विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 है या नहीं, ये आप ले नहीं सकते। ये हमने इस वाले में सीरीज में 100 वाले में देख लिया, 300 वाले में ले नहीं सकते। 300 वाले में क्यों नहीं ले सकते भाई, 300 वाले में नहीं ले सकते, है ना। कोई भी बचा है 5, इसमें भी 300 वाले में हमने ले लिया है, 500 वाले में नहीं ले सकते क्योंकि नंबर रिपीट हो जाएगा। अब 7 वाले में देखते हैं। 715 तो होगा ही, 735 होगा ही, है ना। क्या 775 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 7 7 2 बार आ गया है, तो 795 तो डेफिनेटली होगा, 795 हो जाएगा। चलो अब 9 वाले में देखते हैं। 9 वाले में क्या हो जाएगा, 915 तो होगा ही, है ना। क्या 935 होगा, डेफिनेटली होगा। 975 होगा, 995 नहीं होगा, क्योंकि 9 9 क्या आ रहा है, 2 बार हो रहा है। 985 आप ले नहीं सकते, क्योंकि 8 एक सम संख्या है। इस तरीके से जो है मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नंबर जो है रिपीट हो रहा होगा। तो अब देखिए गिन लीजिए कितने, 3 6 9 12, आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी 12। इससे ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से भी जो है आपको दे रहा है। आपका क्या चेक कर रहा है, समझ। गणित में कितना भी महान हो, समझ होनी चाहिए। सभी गणितज्ञ भाई बिना समझ के गणितज्ञ थोड़ी ना बनता है। फिर भी ध्यान रखना है कि बेसिक लेवल पे आपसे समझ सीख रहा है, समझ पूछ रहा है आपसे वो यूपीएससी। बेसिक लेवल पे आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप कैपेबल है, समझ रहे मेरी बात। अब आगे बढ़िए। इसी तरह का एक और लास्ट आखिरी का जो है आज हम जो है एक प्रश्न लास्ट के बाद एक और है भाई, दो और प्रश्न है या नहीं। अब आप देखें ना, हम टारगेट लेकर के आए हैं आज, उतना हम पढ़ेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे, है या नहीं।
एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ताकि आप PYQ करना चाहें तो आपको ये ना लगे कि सर ने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। सर ने सब कराया है, जहाँ तक हो सका है सर ने जो है सभी प्रश्नों को प्रश्नों को हल करवाने की जो है अच्छी कोशिश की है। एक आध प्रश्न छूट गया होगा तो भाई है ना, लेकिन सभी मैंने कोशिश की है कि 90-100 स्ट्राइक रेट हो मेरा, है या नहीं। अब आगे देखिए प्रश्न है, और ये मैंने ज़्यादातर 2016 के बाद के लिए हैं, है ना, उससे पहले मैंने नहीं लिए। 2016 के बाद के ज़्यादातर प्रश्न हमने लिए हैं, है ना, जो लेटेस्ट और है ना वो मैंने देखा है, कोशिश किया है कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या 1 2 3 और 1 2 3 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है। बड़ा आसान प्रश्न, लेकिन पढ़ो तो बहुत कंफ्यूजन करता है। कितना बना सकते हैं भाई, बहुत आसान प्रश्न है या नहीं है। ऑप्शन दे रखा है 0, फिर बी दे रखा है 1, फिर सी दे रखा है 9 और डी आपको दे रखा है 10। और ये पूछा है आपसे यूपीएससी 2020 में, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने विभाजन का नियम सही से पढ़ा हो तो वहाँ से ये पूछा है प्रश्न, है नहीं। 3 पे लगातार पूछ रहा है भाई, 3 पे। अब कोशिश करो 1 2 3 4 5 से हमें वो सभी नंबर बनाने हैं, लेकिन वे सभी नंबर क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। वे सभी संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या या तो खुद से डिवाइड होता है, खुद से डिविजिबल होता है, या तो 1 से डिविजिबल होता है, वरना वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी खासियत है। अब अगर मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी नंबर 1 2 3 5 4 5 से मैं बनाऊं, जितना भी बनाऊं, ये भी तो एक नंबर है 1 2 3। अब यहाँ पे 5 4 3 2 1 ऐसे भी लिख सकते हो, 3 2 4 5 1 ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। अब अगर कोई भी आप नंबर बनाओगे ना 5 अंकों की, भैया इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना 2 1 3 3 6 4 10 5 15 ही आएगा। जोड़ दो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 ही आएगा। 3 2 5 4 9 5 14 1 15 ही आएगा। और भैया 15 3 से डिवाइड होता है, और जो संख्या 3 से डिवाइड होती है वो सभी संख्या क्या होगी, 3 से, जो मत संख्या का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या क्या होगा, वो संख्या अपने आप ही जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। योग डिवाइड है तो संख्या डिवाइड है, तो भैया ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। या तो ये खुद से डिवाइड होना चाहिए, या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए। 3 बीच में कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनाई जा सकती है। तो मेरा आंसर आ गया 0 0। देखते हैं, समझ पूछने का अंदाज अलग है, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। 3 के विभाजन के नियम पे देखो, मैंने 2-3 प्रश्न आपको जो है 3-4 प्रश्न जो है मैंने अब तक आपको दिखा दिए, है या नहीं है। एक संख्या है, हालांकि मैं इस पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं संख्या लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको दिख रहा होगा सारा जो है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं बोर्ड पर सिर्फ कुछ ही जो है लाइन को लिखूंगा। एक प्रश्न है, पढ़ दे रहा हूँ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन क्या है भाई, सभी संख्या 2 से विभाज्य है। कथन क्या है, कथन है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक है। दूसरा कथन 2 दे रखा है आपको, जो है फिर इसी के अंदर एक और है कि सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष दे रखा है, और इस टाइप के यूपीएससी बहुत प्रश्न पूछने लगा है ना, कथन और कंक्लूजन वाले, है ना, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले। सभी संख्या 6 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य है। दूसरा आपको दे रखा है कि सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है, 4 से
विभाज्य है, ये आपको दे रखा है, इतना ही लिख रहा हूँ। ऑप्शन में बोल दे रहा हूँ कि ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए दो वचनों के तार्किक रूप से निकाला या निकाले जा सकते हैं या सकता है। केवल निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष दो, न तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो, या दोनों निष्कर्ष एक और दो। अब ये आपके पास प्रश्न है, अगर आपको 6 का विभाजन का नियम मैंने आपको बताया था कि 6 का विभाजन का नियम क्या कहता है, वे सभी संख्याएं 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है यदि वे संख्या 2 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो। अगर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 6 से अपने आप डिवाइड हो जाएगा। करके देख लो, है ना, करके आप देख लीजिए। अब आप देख लीजिए, है ना, 6 या 18, 6 से 36। अब देख लीजिए, वे संख्या जो 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से अपने आप डिवाइड हो रहा है। ये बताया था मैंने आपको, उसी पे ये प्रश्न पूछा गया है कि कथन है सभी संख्या, जो भी संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वो 6 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा। सभी संख्या 6 से विभाज्य होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन सभी संख्या क्या 4 से विभाज्य होगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपका जो है आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। निष्कर्ष एक ही सही हो सकता है, 2 तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जब 2 नहीं होगा तो 1 और 2, सी तो होएगा ही नहीं, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि निष्कर्ष एक सही है। तो आपका केवल केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन ए आपका सही है। मैंने अपनी तरफ से जो है इस टॉपिक पे 2016 के बाद, क्योंकि लेटेस्ट है ये, जितने भी प्रश्न आ सकते थे, है ना, जिस तरीके से यूपीएससी ने पूछा है वो मैंने सभी कराने का आपको जो है हल्का सा जो है छोटा सा मैंने प्रयास किया है। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप गंभीरता से सीरियस होकर के जो है इन क्लासों को देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको इन क्लासों की ज़रूरत है। बहुत सारे जो है जो ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब पेड में कहीं पढ़ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी हमारी क्लास जो है आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रहा होगा तो ज़रूर जो है इनको जो है शेयर ज़रूर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको ऐसे क्लास की जो है ज़रूरत है, जो मैंने आपको डिटेल में जो है बताने की जो है कोशिश की है। आपको अगर हमारी क्लास बहुत अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी पढ़ाने की शैली आपको अच्छी लग रही हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत बहुत पसंद आ रही होगी, बहुत बहुत आपको समझ में आ रही होगी। इन सभी के साथ जो है आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।